जी। हेलो। आ, जी अहमद भाई, क्या हाल चाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोमिन है? बस मोमिन, पक्का वाला मोमिन तो नहीं हूँ। हम्म। कच्चे पक्के? हाँ जी। अच्छा, नमाज नमाज पढ़ते हैं? नमाज नहीं। नमाज नहीं पढ़ते फिर काहे के मोमिन है? बस नाम के ही मोमिन है। तो इधर क्या करने के लिए ज्वाइन किए प्यारे भाई? हेलो। हाँ अहमद भाई, इधर क्या करने ज्वाइन किया आप? मेरा कुछ सवाल था आपसे। अरे तो आप मोमिन ही नहीं है तो सवाल करके क्या करोगे? क्यों? क्यों नहीं है मोमिन? सॉरी, आप पक्के मोमिन नहीं है, नमाज नहीं पढ़ते तो हमसे सवाल करके क्या करोगे? चल दिए। शकील अख्तर भाई। शकील अख्तर। साहिल वो चला गया। हाँ, वो शुक्र ड्रॉप है, हो गया। इंसान है कि डंगर यार। एडम हार गया। डीएनए साहिल भाई तो आरएनए। पहले ही हाथ खड़ा कर दिए थे कि यार जाओ, लेकिन आप ही ने उड़ता हुआ तीर ले लिया यार पिछवाड़े में। वो मजा नहीं, लाहौल वाला कुआ था यार, तेजी सी हरकत नहीं करता, अस्तगफिरुल्लाह, क्या गंदी बातें करता है यार तू। गंदी गंदा गंदा इंसान है, गंदा गंदी बात। गंदी अस्तगफिरुल्लाह। बात। गंदी 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 बात। यार ये एथियस्ट मुस्लिम फिर बैठा हुआ यार, इनसे गपशप हो गई थी यार। एथियस्ट मुस्लिम अभी आप घर जाओ यार। एटीएस मुस्लिम भाई, आपसे तो बात हो गई है ना? अरे आपसे एक चीज पूछना था। जी। मतलब कि घर वालों से छुपा के रखे ये बात या फिर बता सकते हैं? अगर खुद तबाही करते आपके हो और घर वाले अगर बहुत ज्यादा यानी शिद्दत पसंद है तो मत बताइए। हम्म। और अगर अगर नॉर्मल मिजाज के हैं तो बता सकते हैं। हल्के फुल्के हैं तो एकदम से मत बताइए कि आपने इस्लाम छोड़ दिया। एक आध सवाल रखिए कि ये मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, उनका रिएक्शन देखिए क्या होता है। वो मतलब ये सवालात पेश करके करना है ना? हाँ। हाँ, वो भी एक एक करके, ऐसा नहीं एक साथ 100 200 15 20 सवाल रख दिया। समझ एक गए। एक चीज। हाँ, एक एक सवाल रख के देखिए क्या बोलते हैं वो, क्या नहीं बोलते, क्या रिएक्शन आता है। भड़क तो नहीं जा रहे आप पे? कैसा कुछ है हम्म। माहौल देख के फिर आप फैसला लीजिए कि आपको बताना है या नहीं बताना है। समझ गए। लेकिन ये ठीक है प्यारे पहले भाई। माहौल रहता है। हाँ, और दोस्त दोस्त अहबाब लोग को तो बिल्कुल नहीं बताना अभी। हम्म। हो गया, फिर ये लोग सूरह तौबा पे अमल करना शुरू कर देंगे। हाँ। आप एक बार विजिट काहे नहीं करते वहाँ? आईआरपीसी इंडिया पे वो कमीना को मतलब कि जवाब मिलना चाहिए, बहुत बुराई करता है। अरे तो उसको आने के लिए बोलो ना, एक बार उसका स्ट्रीम ज्वाइन करो और बोलो कि साहिल को ज्वाइन देख के आज मैंने ज्वाइन इस्लाम। किया उसका स्ट्रीम। सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। बोलिए आप बोलिए। ज्वाइन करो। आप बोलो कि मैंने उनको छोड़ के, साहिल और एडम को देख के मैंने इस्लाम छोड़ दिया है। हम्म। आप वहां चल के बात करो ना, तो मेरे जैसे कई सारे लोग इस्लाम छोड़ेंगे। वो बोलेगा ना, हम्म। नहीं यहाँ बताओ, बोलना नहीं आप वहां पे आके बात करो, मुझे देखना है कि आप कैसे इस्लाम को सही साबित करते, इतना बोल के वहां से निकल जाओ। ये अरे उसको बोलते हमारे बोलता है कि जो है अंदर ना, नहीं नहीं तुम इस्लाम नहीं छोड़े हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हिंदू हो, ये हो वो हो, कोई और मजहब से आए हो। यकीन ही नहीं करता वो। सुरायरा पढ़ के उसको पूछो, सुरायरा क्या सुनाओ तेरे को, बोल मैं सुनाता हूँ। उसको तो मतलब कि सवाल पेश करते कहाँ वो भाई, सवाल पे सवाल मेरे ऊपर थोप देता है। तो वही बोल रहा हूँ ना। आप उसको ये बोलो कि कई सारे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, मैंने भी छोड़ दिया है। उनको सुन के आप यहाँ बैठ हम्म। के ऐसी तो सिर्फ बोलोगे तो नहीं चलेगा, आप चल के वहां पे दिफा करो इस्लाम का। सिर्फ क्लिप बनाने में होता है नहीं लोग को। हाँ। सिर्फ ठीक है क्लिप भाई। बनाएगा। उसको बोलेंगे इसका स्ट्रीम होता है वैसे हर हफ्ते में एक दो बार। हाँ जी। इस बार आप मंडे को आके बात इसको करो, बोलेंगे बोलना। तो। ठीक है। ठीक है, शुक्रिया। ओके भाई, ओके ओके। जी शाहिद आजम साहब, आप मोमिन तो नहीं लग रहे मुझे।
शाहिद आजम भाई जल्दी बोलो यार। अरे बच्चा चलो नवरा शाहिद सो गया, आजम, इसी वजह से नहीं बोल पा रहा है। पता नहीं, जब तक हम सुपर चैट्स लेते हैं कुछ पेंडिंग। हिंदू सनातनी भाई कह रहे हैं एडम ये मोमिन कॉलर तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है। हाँ वो एडम ने पहले ही मान लिया वो। फैक्ट नेवर डाई कह रहे हैं अजीम के नस्ल का डीएनए एंड आरएनए मॉडिफिकेशन हुआ होगा। अजीम ने मुबीन था वो, मुबीन। मृदुला सरकार जी कह रही हैं कितने एक्स मुस्लिम बन रहे हैं ये जरूरी नहीं, पहली बार कुछ लोगों ने इस्लाम के खिलाफ बोलने की हिम्मत कर रहे हैं, सपोर्ट इसलिए करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मृदुला जी, आप हमेशा सपोर्ट करते रहती हैं। पीकेएमबी ऑफिशियल आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। गुलशन कुमार थैंक यू सो मच। दी केपी 74 कह रहे साहिल भाई स्लो ट्रेन हटाओ, हटा दिया भाई उनको, बाबा जी को। जस सिंह भाई कह रहे जलेबी नहीं ये तो अमराती अमराती निकला, क्या बात। वाह भाई, ये गिफ्ट पे सागर गिफ्ट भाई मिल रहा है आपको। जी, ये सागर भाई थैंक यू सो मच फॉर द कंट्रीब्यूशन। टट्टी और हंसी कह रहे ज्वाइन एट परफेक्ट टाइम, गॉट खतना नगेट्स एंड मौलाना। अरे वो मौलाना साहब कल्टी मार लिया, आई नहीं फिर। इतना धड़ल्ले से, हाँ एडम साहब इतना धड़ल्ले से ऐसा आए थे कि तुमको चकनाचूर कर देंगे, और वो 2 मिनट में एकदम हवा फूस हो गई उनकी, मौलाना साहब की जो जुड़े थे। ओ बाप रे बाप। वो तो मुल्ला उमर के खानदान से लग रहा था, हाँ पर डरपोक आ, निकला। बिल्कुल। साहिल व्लॉग देख के आनंद आया भाई। कल जो है सेकंड पार्ट आपको मिलेगा, चैनल पर अपलोड होगा, जिसमें कैलाश टेम्पल और जैन केव्स जो है, जैनिज्म वाले, वो कवर किया है मैंने। तो पार्ट 2 जितने लोग देख रहे हैं, पार्ट 2 कल अपलोड होगा, सारे लोग वो व्लॉग को जरूर देखिएगा। सनातन इज द ओनली धर्म, बाकी सब रिलीजन दीन कह रहे हैं। प्लीज स्ट्रीम वायलेंस ड्यूरिंग रमजान, डायरेक्ट एक्ट डे। वायलेंस ड्यूरिंग रमजान, वायलेंस ड्यूरिंग रमजान कब होता है यार? जरा खुल के बताओ भाई, क्या कहना चाह रहे हो। सुजीत शर्मा थैंक यू सो मच फॉर द कंट्रीब्यूशन। हिंदू सनातनी भाई कह रहे हैं साहिल एडम थैंक्स टू योर वर्क इस्लाम के लिए वी कैन ओनली से आज तो उतनी भी मैं नहीं है मैं खाने में जितनी हम छोड़ आते थे पैमाने में। क्या बात है यार, आज तो उतनी भी मैं नहीं है मैं खाने में जितनी हम छोड़ आते थे पैमाने में। क्या बात है। है वहां लग बदबू नहीं होती थी नबी के पैखाने में। आय हाय हाय हाय। एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई कह रहे हैं साहिल भाई व्हाई मुस्लिम्स डोंट थिंक दैट वी डोंट हेट मुस्लिम्स, वी हेट मुस्लिम, मोमिनुन्स आर फर्स्ट विक्टिम ऑफ इस्लाम एंड वी लव देम। जय हिंद। वेरी ट्रू एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई, वी डोंट हेट मुस्लिम एंड मुस्लिम्स आर द फर्स्ट विक्टिम ऑफ इस्लाम। आरडी भाई कह रहे हैं एज पर पाकिस्तानी रिपोर्ट नबी एडम के 4 लाख सहाबी बन गए, अल्हम्दुलिल्लाह एडम सीकर रसूलुल्लाह। थैंक यू सो मच आरडी भाई। विजय सिंह कह रहे हैं साहिल मोमिनों को चांद दिखाते हैं और मोमिन साहिल को उंगली पे फोकस करते हैं, कुछ तो उस उंगली पर बैठ जाते हैं और उसी को चूस कर खट्टा बोलते हैं। ओ बाप रे बाप। रैप्टर जेट के पाकिस्तान बनेगा हिंदुस्तान। आरडी भाई कह रहे हैं खुद की कुरान समझ बाइबल समझने चले हैं, जाकिर नालायक के चेले। देवी शक्ति लो, अब हमजा को दिखाओ सुपर चैट, इसको तो भीख भी ना मिले। हमजा भाई सुपर चैट देख लो फटाफट। हमजा भाई, हमजा देख लिया भाई भाई। भाई देख लिया जहालत कितनी है आप लोगों में, पता है ना हमें। कब से देख लिए बैकस्टेज सुपर करके चैट। रखा है, कब से बैकस्टेज करके रखा है। एक इंडियन को तुम पाकिस्तानी कहते हो और इंडियन से सुपर चैट देते हो, इतनी भी गिरोगे तुम? सुपर चैट देख हाँ, लिए। देख दिखा रहा हूँ ना सबको, यहाँ पर जो हिंदू भाई बैठे हैं वो देखो ना, इसको एक इंडियन को पाकिस्तानी बना रहे हो। हाँ, कितना गिरोगे? हाँ, कितने तो दिल पे ले लिए। सही है, ज्यादा दिल पे ले लिया इसने, हालांकि इतना बड़ा भी नहीं टीएनसी था कि दिल तक अभिषेक, जाए।
इस्लाम का दी एंड कब होगा? बहुत जल्द होगा भाई। अभी पाकिस्तान का न्यूज नहीं सुना? इतने सारे उलेमा बैठ के एक साथ बोल रहे हैं। इमोशनल हो गया भाई हमारा। तो गाइस, ये शाहिद आजम साहब, कुछ बोलना है आपको? नहीं बोलना है? अरे तेरे जैसे बड़वे लोग से क्या बोलो रे। ओए होए होए। वे क्या रे गुंडा बनेगा रे मेरा भाई? नहीं नहीं, अरे इसके अंदर क्या दम है। गुंडा अभी बनेगा? अभी आपको साहिल भाई धमकी देगा और वीडियो ऑन करके धमकी देगा। डरने वाला थोड़ी है। इस बंदे को जानता हूँ, आवाज से मैं पहचान गया। पहचान लिया हाँ ना शाहिद, सिद्धू। हाँ बोल कितना शाहिद। वीडियो ऑन करेगा? जी साहिल भाई बोले। वीडियो भी ऑन नहीं करेगा। मैं तेरे को घर में घुस के मारेगा। अच्छा कैसा तो फट्टू मारेगा? है फिर। क्या समझा? गुंडा तू जो बनेगा रे? इधर बैठ करके रात को ऐसे बकवास कर रहा है, तू मेरे को मिल गया ना, फिर तेरे को बताऊंगा। पहले ये बता, मोमिन है भाई तू? मैं कोई भी रहने दे, तू मेरा सर्टिफिकेट लेके क्या आधार कार्ड बनाएगा? नहीं, क्योंकि तेरा जो नाम है ना वो मोमिनो वाला नहीं है। क्यों मोमिनो का नाम बदनाम कर रहा है? अबे मैं तेरे को सर्टिफिकेट देगा कि मैं मोमिन है, तो तू मेरे को क्या अवार्ड देगा? कहीं हाँ, नाम हम अवार्ड लिखवाएगा दूंगा। मेरा? अवार्ड दूंगा, अवार्ड अच्छा, दूंगा। क्या क्या अवार्ड देगा? तशरीफ में हाथ अवार्ड में दूंगा। थमाऊंगा। हाथ में थमाया जाएगा। क्या 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 थमाया जाएगा? क्या बोल रहा है? हाथ में ट्रॉफी। तेरे अवार्ड थमाएंगे। एक हाथ में मैं थमाऊंगा, एक हाथ में साजिद थमाएगा। अबे दोनों दो कलर। हटेले कॉन्डोम के नतीजे, मुंह बंद रख अपना, समझा? गया ये। अभी गाली देगा। कहीं रमजान ऐसी खैले में बोलना नहीं चाह रहा मैं, वरना भी तेरे को बताता मैं। अच्छा शाहिद, ये तो बता, मोमिन है तू? अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन है मैं। लेकिन कोई तेरे को सूरत? क्या करने का रे? नहीं, सो, तेरे को क्या करने का? अरे तो तू नहीं मोमिनों का करेंगे नाम भाई। बदनाम कर रहा है ना। अबे तू मोमिन का नहीं, तू साला मुसलमान, तू कभी मुसलमान था ही नहीं। तू जो यहाँ पे तो बैठ के राग बता रहा है ना, था पक्का था, पक्का मुसलमान था ये। अब नहीं है। क्या करता है यार तू? तुझे तो बात करने की तमीज भी नहीं है मेरे भाई। तू मुसलमान करने आया इसको? कैसे हो साहिल अबे भाई? तू कौन है? एस फॉर सुपरमैन, एस फॉर साहिल, तेरा हाय बाप। हाय हाय हाय, क्या बात है नूर भाई, बड़े जमाने बाद एंट्री हुई है आपकी। बस कुछ फंस गया था, जैसे आप भी फंस गए थे ना, मेरा भी हाँ फंस हाँ, गया था कहीं दिमाग। तो अभी ठीक ठाक है सब? हाँ बस आवाज बैठी हुई है, बाकी सब ठीक है। अच्छा, नहीं सेफ है ना? ऑफ कोर्स, नो नो नो, नॉट लाइक दैट। उस तरह का मसला नहीं था, एक और मसला था। काम धंधा सब गंदा है, पर अच्छा, धंधा है ये। वो तो बात सही है। ये मेरी शाहिद से तरफ थोड़ी से बात कर ले नूर भाई। जी जी जरूर करिए। कि मेरी आवाज सही आ रही है ना? शोर तो नहीं आ रहा? नहीं नहीं नहीं, क्लियर है, क्लियर है। चलो ठीक हो गया भाई, ठीक हो हाँ गया। शाहिद आजम, जी शायद सब बात सूरह करें। फातिहा सुनाएगा भाई? अच्छा, सूर्य फातिहा सुनने का है? हाँ। तेरे को मैं क्यों सुनाऊं? अरे मेरे को नहीं, अपने अल्लाह को सुना दे, तो अल्लाह जो है सवाब देंगे तुझे। अरे मैं अल्लाह को सुनाता है दिन में 50 बार, तेरे को काहे को सुनाऊं? अरे तो क्योंकि और एक आपने बार, कहा अभी था ना अल्लाह भाई। पहले आसमान में है। अबे आपने तेरे कहा था जैसे घर में दो घुस कौड़ी के के काफिर मारेंगे। को मैं काहे को सुनाऊं रे? अल्लाह हर जगह मौजूद है, अल्लाह को सुना दो भाई। आपने हम लोगों से तो पहले ही कहा था घर में घुस के। अच्छा, घर में घुस के क्यों मारेंगे? आपको मारना ही है तो बाथरूम में जाके मारो। घर में सबकी तू नजर बाथरूम में पड़ेगी। मिल जा, तू बाथरूम में मिल जा, बताऊंगा तेरे को बाथरूम में। तुझे बाथरूम में मतलब आने का बहुत मारते हो? शौक है। मतलब हाँ मारते नहीं, हो? मारता हूँ मैं, तेरी मारूंगा। मारते हो? तुझे बाथरूम में आने मारते का हो? शौक है? कि एक दिन में कितनी दफा मार सकते हो? तू जितने बार दे सकता है। कितनी दफा आप दिल ले सकते हैं? अरे मैं तो दिन रात ले सकता हूँ, तू कितने बार दे सकता है? मतलब सूजन आ जाएगी तो भी लेते रहेंगे आप? अरे मैं तेरी सुझा दूंगा। हाँ तो आप बताएं कितनी दफा आप ले सकते हैं? अरे मैं लेता नहीं, मैं देता हूँ, अपना लंबा 6 इंच अच्छा, वाला। खुद से कह रहा है कि देता हूँ। खुद से कह
कह रहा मैं देता हूँ। अच्छा शाहिद मजाक के अलावा भाई अगर धमकी भी देना है ना, पहले सूरह फातिहा जब तक नहीं सुनाओगे या दरूद इब्राहिमी नहीं सुनाओगे या अत्तहियात नहीं सुनाओगे, आपको मैं धमकी देने भी नहीं दूंगा। आप पहले कुछ सुनाओ मुझे, उसके बाद दिल खोल के धमकी दो, हम आपके पास। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। इतना आसान था शायद, तेरे से तो ये भी नहीं हो पाता। अरे क्या करता है, तुझसे ना हो पाएगा। तेरे जैसे लोगों ने मजाक बना के रखा है रे, शाहिद ये समझा? सूरह मजाक तो तू फातिहा खुद बन गया भाई। शाहिद सूरह फातिहा सुनाओगे, उसके बाद जितनी धमकी देना है दे देना, दिल की भड़ास निकाल लेना। पहले सूरह फातिहा सुनाओगे या निकाल दूं? तेरे को बहुत सुनने का शौक है, तू मिल मुझे। अभी नहीं सुनाओगे? क्या सुनने का बोल। सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। आमीन। हाँ भाई, अब जितनी तुझे दिल की भड़ास निकालना है, धमकियां देना है, क्या क्या करने का मैं इरादा है मेरे साथ बता दे भाई। तेरे से आदमी को धमकी देने का कोई फायदा नहीं, समझा? तू ना दीन का है ना दुनिया का है। तू बस ये यहाँ बैठ के 4 पैसा कमा, अपना घर चला, अपनी पहचान छुपा के कुत्ते की तरह भटक। यही तेरी जिंदगी है। और और क्या रे, तेरे पर लानत है रे अल्लाह की। तू क्या और क्या करता है? और खत्म। अरे चल रे, क्या खत्म? जब शुरू टाटा बाय करेंगे ना बाय। तब पता चलेगा। इतना ही था शाहिद भाई। अच्छा, आपको इस्लाम क्यों अच्छा लगता है, बता सकते हो? मेरा धर्म है, मेरा मजहब है, मुझे अच्छा लगता है, तो क्या मैं तेरा धर्म मानूं? मतलब कल की तारीख में आपको गू अच्छा लगने लगे तो भी यही बोलोगे, मेरा गू देख मेरे को अच्छा देख लगता देख, है? देख मेरी बात ध्यान से सुन। तू ये हाँ। धर्म या इस्लाम के नाम में ऐसा तू गंदगी का नाम मत ले, समझा? तो अच्छा नहीं बैठेगा बात। अरे क्योंकि भाई मुसलमान तो हकते नहीं है। समझा ना? अभी तू बहुत इज्जत इज्जत बहुत ऐसा ऐसा बोल रहा था, अभी तो खुद ऐसा ऐसा गंदी बात कर रहा है। अभी तो बहुत शरीफ गंदी बन रहा बात था नहीं। थोड़ी देर पहले। देखो, वो इस वजह से बोल रहा हूं कि आप अगर मुझे बोलते कि ये वजह से इस्लाम मुझे अच्छा लगता है तो मैं आपको ये एग्जाम्पल नहीं देता। आपने क्या बोला सीधा कि भाई मेरा मजहब, मेरा धर्म, मेरे को अच्छा लगता है, तुमको क्या करना है? तो यहाँ पे और गलती क्या? हो रही है। अच्छा तू मुझे एक आपके वजह बता, अच्छे मैं लगने क्यों ना से मानूं? आपके अच्छे लगने से क्या वो अच्छा हो जाएगा? क्या आपको उसके लिए कुछ दलील देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि तुझे किस तरीके से अच्छा है वो? तुझे इस्लाम में बुराई क्या दिखती है? बताऊं मैं? अरे वो तेरी फालतू की बकवास, वो बुराई नहीं है, समझा ना? तू अरे कुरान से कुछ पूछते बता। भी हो, बताने भी नहीं देते हो। अच्छा ठीक है, चल बता। अच्छा, इस्लाम में ये बुराई है कि इस्लाम जो है वो इंसानियत को दो हिस्सों में बांटता है, एक मुस्लिम एक काफिर। काफिरों के लिए अल्लाह नफरत वाली बातें करता है। हालांकि जब ये दावा करता है अल्लाह के सारे बंदे उसी के हैं, तो वो अपने बंदों से नफरत क्यों करता है? काफिरों को अल्लाह शर्रुल बरिया कहता है। उसके हाँ तो बाद काफिर अल्लाह की इस्लाम। सुन, काफिर अल्लाह की बात माने तो वो काफिर नहीं रहेंगे, समझा? वो मोमिन वो भी हम्म बन जाएंगे, तो उनको हरज क्या है? क्या क्या अल्लाह जो है वो आसमान पे दिखता है? अबे यार, तो क्या हिंदू का भगवान दिखता है या किसी और धर्म का कोई नहीं, गॉड किसी दिखता है? तो हिंदू तुमको बोल रहे हैं कि तुम वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है? यार तुम अल्लाह हाँ पे तो रहो ना, हिंदुओं को छोड़ो। क्यों रे, नहीं, तेरी लेकिन जलने लगी? लेकिन नूर भाई, क्या हिंदू इनको बोल रहे हैं कि ये वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है? कोई उनका वो धर्म ग्रंथ कह रहा है कि जो हिंदुइज्म को ना माने वो वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है।
हाँ तो सही तो बोल रहा है, वो तेरे से लोग वर्स्ट ऑफ क्रिएचर ही है। क्यों लेकिन? क्या अल्लाह दिखता है? अच्छा तुझे क्या मतलब सामने आके ऐसा बोलिएगा तो तू मानेगा है? हाँ सही बात है, जब अल्लाह आसमान पे आ जाएगा और उसके बाद जो उसको ना माने, फिर तो मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूं कि वो वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है। दुनिया इम्तिहान के जगह है, समझा? तो यहाँ पे कोई सामने आने वाला नहीं है। हाँ तो फिर वर्स्ट ऑफ क्रिएचर क्यों बोल रहा है फिर, जब सामने नहीं है? कैसे तो माने कि वो देख, तुम्हारा अल्लाह जो है वो एग्जिस्ट करता है? कैसे साबित अल्लाह तो करोगे अपने एग्जिस्ट अल्लाह को? करता है। देख, मेरे या तेरे के मानने का मोहताज नहीं है वो। हम लोग नहीं हम्म, मानेंगे तो उसको कोई फर्क पड़ेगा? पक्का नहीं फर्क पड़ेगा। अरे उसको क्या फर्क पड़ना है रे, उसके हाथ में तेरी जिंदगी मौत है, तुझे 2 मिनट में मार पक्का, सकता है, उसको काहे का फर्क पक्का पड़ेगा? उसको। भाई, अगर अल्लाह को हम नहीं मानेंगे तो अल्लाह को पक्का फर्क नहीं पड़ेगा। अरे अल्लाह को फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, और तुझे कब्र में लेकिन तो उसका ये अजाब बता, मिलेगा, वो पक्का है। अरे अरे भाई, जब उसको फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसको आजाद क्यों दे रहा है अल्लाह? हाँ तो तू वो अल्लाह से पूछ, जब तुझे अजाब देगा ना सामने आके, तब तू अरे अल्लाह पूछना कि अरे तुम्हारा तू है ना। सामने कहाँ से आ गया है। आई शाहिद, ना? अल्लाह, शाहिद हाँ। शाहिद मेरे प्यारे भाई सुन ले। अल्लाह तुम्हारा है, तुम कह रहे हो कि अल्लाह अच्छा है, तुम कह रहे हो कि मेरे मानने या ना मानने से अल्लाह को रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। तो अगर फर्क आप सही नहीं तो बोल रहा पड़ता है, सुनना प्यारे भाई, अगर फर्क नहीं पड़ता है तो वो सजा क्यों देता है अपने बंदे को? हमेशा हमेशा जहन्नम में क्यों जलाएगा फिर, उसको जब फर्क ही नहीं सजा पड़ दे, रहा? देख सजा देता है ताकि तू ईमान लिया, नेक राह पर क्यों चल, लेकिन उसको जब फर्क मोमिन नहीं बन। पड़ेगा? देख शाहिद मेरे भाई, थोड़ा दिमाग से सोच। अगर अल्लाह जो है वो सजा, यानी एक इम्तिहान की जगह होती, और वो सजा कर्म की बुनियाद पे देता, यानी तू गलत काम कर रहा है, तू चोरी कर रहा है, तू चकारी कर रहा है, तू किसी का बलात्कार कर रहा है, तू किसी का कत्ल कर रहा है, तो सजा देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं उस अल्लाह को मान लेता। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि अल्लाह इस बुनियाद पे सजा दे रहा है कि कोई उसको मान रहा नहीं है, हालांकि वो ये भी कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम भी कह रहे हो कि अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस बात पे क्यों सजा दे रहा है? कर्मों पे सजा होनी चाहिए ना कि ईमान पे। सोच इस अरे बारे में ईमान, शाहिद। ईमान होएगा तो ही तो कर्म करेगा, जब ईमान ही नहीं होगा तो अच्छा, कर्म तो घटिया काम अच्छा करेगा एक ही। बात बता, एक बात बता, एक बात बता मेरे प्यारे भाई, दुनिया में तू गैर मुसलमानों को देखा है जिन्होंने जिंदगी भर अच्छे काम किए? हाँ देखा है, लेकिन वो जन्नत नहीं जाएंगे। हाँ तो सोच, अब देख यही तेरे लिए सोचने की बात है कि वो जरूरी उन्होंने नहीं अच्छा कि, काम किया, वो अल्लाह की नजर में अच्छा होना चाहिए, उनकी नजर में अच्छा है, इससे फर्क नहीं पड़ता अल्लाह को। मतलब वो अल्लाह की नजर में एक गैर मुस्लिम किसी को खाना खिला रहा है, किसी की हाँ वो तो मदद कर को रहा है। बहुत लोग खिलाते हैं, वो में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कोनो में कैसे बता, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा एक बात बता शाहिद, एक बात बता, तेरे घर हाँ में कोई बहुत शदीद बीमार हो गया है, मरने की हालत में, कैंसर हो गया या कुछ, अल्लाह करे नहीं हो गया, उसको एक डॉक्टर बचाता है, तो ठीक है, और तेरे पास पैसे नहीं है तेरे बीवी बच्चे का इलाज करने के लिए, एक नॉन मोमिन तेरे को पैसा देता है कि भाई अपने बच्चों का या अपनी बीवी का इलाज करा ले, उसने इतना तो अच्छा काम, बता उसको, उसने उसको जन्नत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, नहीं मिलनी चाहिए, इतनी उसको जन्नत नहीं मिलनी चाहिए। शाहिद, कोई तेरे मरते हुए बच्चे को हॉस्पिटल में लेके जाके पैसा खर्चा करके उसकी जिंदगी कोई बचा रहा है, तेरे हिसाब से उसको जन्नत नहीं मिलनी चाहिए? सो गया क्या शाहिद? शाहिद, शाहिद आजम। आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। हाँ भाई, हाँ हाँ। तो
भाई तेरे मैं बोल रहा मरते हूँ हुए मेरे चाहने बच्चे। से नहीं होता ना, हाँ नहीं, मेरे तेरे चाहने चाहने से से नहीं नहीं होता। होता, लेकिन देख ना अभी तेरे अंदर इंसानियत आ रही है। देख तू अभी दिल में मान रहा है कि हाँ उसने, वो हिंदू ने या वो ईसाई ने या वो एथियस्ट ने या वो एग्नोस्टिक ने या वो सिख ने या वो बुद्धिस्ट ने या वो ज्यूज ने, जिसने तेरे बच्चे की, मरते हुए बच्चे की हेल्प की ताकि वो उसको जिंदगी मिले, तेरे अंदर देख इंसानियत आ रही है कि हाँ उसने एक अच्छा काम किया है, मेरे बच्चे को जिंदगी बख्शी है, उसने पैसे दिए। देख जिंदगी बख्शी उसने नहीं है, उसने खाली कोशिश की है, कोशिश कोशिश करना अबे मतलब वो उसने जान पैसा नहीं नहीं डाली। देता, पैसा अगर नहीं देता तो तेरे बच्चे की जान कैसे बचती भाई? अरे कितने जो लोग इलाज मरते क्या करने नहीं के लिए मरते? वास्ते शाहिद, बैठा है शाहिद, वो भी तो शाहिद, ले रहा पैसा ना। शाहिद, शाहिद, हाँ शाहिद, एक बात बता, सच्ची बताना, कितने सारे लोग जो है वो पैसा नहीं होने की वजह से बीमार पड़ते, पैसा नहीं होता है, वो मरते या नहीं मरते मेरे भाई? यार तो वो तो जाहिर बात है। मरते हैं ना भाई। तो सोच ना, कोई अगर कोई हिंदू जो है, और ये जितना मैंने अभी गिनाया, ये इसमें से कोई तेरे बच्चे को बचा रहा है भाई, तेरे लिए, उसके लिए भी दिल में कोई ये नहीं है, तेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। तू सोच रहा है कि वो जहन्नम में जलना चाहिए बस इस वजह से क्योंकि वो हिंदू है मैं या देख मैं क्रिश्चियन नहीं है। चाह रहा कि वो जहन्नम में जले, मैं तो चाह तेरा रहा हूँ कि वो अल्लाह ईमान क्यों ले। चाह रहा है फिर? नहीं देख, ये तो तू, वही मैं तेरे को समझाना चाह रहा हूँ कि जो लोग अच्छा काम करते हैं, तेरे इस्लाम पे ना भाई मैं कभी सवाल उठाता ही नहीं। मैं इस्लाम छोड़ता ही नहीं अगर इस्लाम का कॉन्सेप्ट कर्म पे होता कि कर्म करो, अच्छे कर्म करोगे आपको जन्नत मिलेगी, बुरे कर्म करोगे आपको जहन्नम मिलेगी। अगर ये कॉन्सेप्ट होता ना इस्लाम का, मैं इस्लाम कभी नहीं छोड़ता मेरे भाई। भाई देख इस्लाम चलता है कलमे की बुनियाद पर। तो ये गलत है ना शाहिद, वही तो समझा रहा हूं तेरे को। ये गलत तरीका है। ये तुम्हारा अल्लाह जो है, इसको गौर से सोचना कभी। तुम्हारा अल्लाह जो है बहुत सैडिस्टिक अल्लाह है। बात बात पे नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, जहन्नम में डालने की बात करता है। ये बहुत सैडिस्टिक अल्लाह है तुम्हारा, बहुत, यानी उसको उर्दू में क्या बोलेंगे यार साजिद, साजिद, सैडिस्टिक अल्लाह, बार बात बात पे गुस्सा हो जाना, यानी एकदम मतलब तू जालिम शॉर्ट कहना चाह टेम्पर रहा है, अल्लाह है तुम्हारा। हाँ तू मतलब कहना चाहता है कि अल्लाह जालिम है, नौज बिल्ला है। हाँ बिल्कुल जालिम है, सैडिस्टिक है। जैसे जैसे किसी की गर्लफ्रेंड होती है, किसी का बॉयफ्रेंड होता है, वो बात बात पे नाराज हो जाता है अपनी गर्लफ्रेंड से या अपने बॉयफ्रेंड देख से। तू देख अल्लाह की तू बात मानेगा तो अल्लाह तुझे जन्नत में डालेगा, जहन्नम में नहीं हाँ, डालेगा तो तू अल्लाह की बात फिर मान, वही बात सीधी आ सी बात। जाती है ना कि अल्लाह, सुनना शाहिद, अल्लाह अगर दिख रहा है आसमान पे, उसके बाद उसको कोई ना माने, तो भाई मैं बोलता हूँ वो शर्रुल बरिया है, और उसको जहन्नम में डालो पकड़ भाई के। अगर हर चीज अल्लाह दिखा को दिया तो जाए साबित तो नहीं कर भाई सकते हर ना। चीज गैब में रखा हुआ है, समझा तू। नार्सिसिस्टिक, गैब में है हर चीज, तू हर चीज साबित ऐसा कैसे दिखा नहीं करेगा सकते। गैब को? एक एक बात बता, तू जन्नत और जहन्नम को साबित कैसे करेगा? उसमें साबित क्या करने का है रे, तुम मरेगा तो खुद ही देख लेना अपनी आंख से। अरे तो अभी तू दुनिया में साबित कर सकता है जन्नत जहन्नम को, तेरे अल्लाह को साबित कर सकता है? देख देख दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है, तो दुनिया में किसी मेरे को भाई, साबित करके मुझे कुछ नहीं अच्छा मिलने तू वाला। अंधविश्वासी है क्या? तू दिमाग चलाता अपना? क्या क्या फिर से? तू अंधविश्वासी इंसान है, मतलब बिना देखे, बिना दिमाग लगाए, बिना सबूत देखे तू कुछ भी मान लेता है? या तू दिमाग लगाता है अपना, थोड़ा रैशनल बन के कि भाई कोई कुछ भी बोल दे उसको मान नहीं लो, पहले देखो परखो, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, साबित देखो हो सकता है। देख 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 इस्लाम में अकल का दखल नहीं करने का। माशा, फिर से एक बार बोलो शाहिद, क्या है इस्लाम में? इस्लाम में अकल का दखल नहीं करने का। 3,000 लोग जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस्लाम में अकल का दखल नहीं है। आपको बिल्कुल। अगर इस्लाम में रहना है तो अपनी अकल को निकाल लेने का,
बिल्कुल अक्ल से नहीं चलने बिल्कुल का। अकल से अकल नहीं ले चलने का दोस्तों। तेरी अकल जहन्नम लेके जाएगी, समझा? तेरी अकल जहन्नम लेके जाएगी। अब आप खुद सोचो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आप खुद सोचो कि ये जो मोमिन लोग जो हरकत करते हैं सारी, उसकी वजह ये है क्योंकि वो अकल का इस्तेमाल नहीं करते। अकल का दखल नहीं है इस्लाम में। इस वजह से ये इस तरीके के ज़ॉम्बीज़ निकलते हैं इस कौम में से। मंद बुद्धि आपको रहना है। क्योंकि इस्लाम अंदर, दिमाग बाहर। मेरे देखो भाई किताब दिया है ना, शाहिद, किताब शाहिद, पे दिमाग शाहिद, लगाने का। सुनना शाहिद, सुनना बोल। शाहिद, तेरे को ऐसा अंधविश्वासी, ऐसा बेवकूफ रहना पसंद है जिंदगी में, जिसमें तो अपना अरे इसमें अकल ना लगाए? अंधविश्वासी क्या है? इसमें भाई जब तू अंधविश्वासी क्या है? अकल निकाल देगा, अकल का इस्तेमाल ही नहीं करेगा, गैर साबित शुदा चीजों को तू मानेगा, तो तू अंधविश्वासी हुआ ना। क्या? नहीं नहीं नहीं, गैर शादीशुदा से तेरा कहने का मतलब क्या है? जन्नत को साबित कर सकता तू? जन्नत को साबित करना है? कर सकता जन्नत को साबित? जन्नत को तो जहन्नम को भी तो नहीं कर सकता, लेकिन वो जाएगा एग्जैक्टली, जहन्नम। थैंक यू सो मच शाहिद। ना तू जन्नत को साबित कर सकता, ना तू जहन्नम को साबित कर सकता, लेकिन तू मान साबित रहा है ना। कैसे कैसे करे साबित? तेरे को अब पकड़ के ले चल के टिकट लगवा के दिखवा के आओ, एक राउंड मरवा के, तू मान लेना तब। अच्छा काम कर एक काम कर, तू मर जा हाँ, पहले चुल्लू भर पानी में डूब के, और उसके बाद मरने के बाद इधर स्ट्रीम में ज्वाइन होके बता कि हाँ भाई मरने के बाद देखो कब्र में मैं जिंदा हूं, मेरे को जन्नत की खिड़की खोल दी गई है मेरे लिए, या इधर जहन्नम है, करके दिखा सकता, साबित कर सकता? एक बात बता, चल मैंने माना गजब दुनिया को बेइज्जती। दिखा भी, हाँ बोल। इससे मुझे क्या मिलेगा? चल माना तेरी ये बात सच भी हो गई, तो इससे मुझे क्या मिलेगा? साबित कर दिया तो। क्या साबित कर दिया तो? जहन्नम को, दोजक को, जन्नत को साबित अबे कर भाई दिया तू तो मुझे क्या जन्नत और मिलेगा? जहन्नम को, दोजक को साबित कर दिया तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा, साजिद मुसलमान हो जाएगा, एडम साहब मुसलमान हो जाएंगे, और अभी जो 4000 लोग देख रहे हैं वो सारे मुसलमान हो जाएंगे, और इस स्ट्रीम को जो बाद में लाखों लोग देखेंगे वो सारे मुसलमान हो जाएंगे। सोच, तेको जन्नतुल फिरदौस से आला मकाम अल्लाह देगा। और क्या चाहिए तेको लाइफ में? जन्नत तो इंशाल्लाह ऐसे भी जाएंगे हम, समझा? किसी को अबे वो साबित करने का साबित ही नहीं जरूरत है नहीं है ना। अपने का। फिर तो फिर तेरे ऊपर फिर वही सवाल आ गया ना कि तू ये अंधविश्वासी होके तेरे को क्या मिलेगा? अब तो ऐसे बोलेगा साबित करके दिखा, तो मैं कैसे क्या तेरे को आसमान पे थोड़ी ना लेके जाएगा? तो एकदम नहीं कर सकता इलॉजिकल ना सवाल है साबित, तेरा। तो नहीं कर इलॉजिकल सकता ना सवाल है साबित। तेरा। अरे तेरा सवाल ही लॉजिक गलत है। इलॉजिकल, लॉजिकल इलॉजिकल का मतलब पता है इसको? दिमाग अंदर इस्लाम अंदर, दिमाग बाहर को लॉजिकल इलॉजिकल वर्ड मालूम है, सोचो। अच्छा शाहिद, मतलब तू दुनिया में जन्नत, जहन्नम, कब्र का अजाब ये सब नहीं साबित कर सकता ना? ये एक एहसास का चीज है, समझा? एहसास की चीज को एहसास साबित नहीं किया जाता, उसकी तैयारी की जाती है। जन्नत जहन्नम का एहसास कैसे लेता तू? एहसास लेने का नहीं, उससे डरने का है। जहन्नम से अरे डरने का है, समझा? तभी अरे उसकी तू तैयारी कर एहसास सकेगा। एहसास कैसे लेता तू जन्नत जहन्नम का? क्या एहसास लेता है? जन्नत का एहसास कैसे लेता, क्या लेता है? हूरों के साथ लेता है एहसास? अरे मैं जन्नत का शौक नहीं है रे, हमको जहन्नम से खाली बचना है। अच्छा तो जहन्नम जन्नत का शौक नहीं है, तेरे को हूर नहीं चाहिए? अरे वो तो अल्लाह की मर्जी है, मेरे को हूर दे, नदी दे, पानी दे, जो कुछ वहां पे नहरे हयात वगैरह जो कुछ है सब दे, लेकिन वो बात की तो, बात है, म, पहले वहां तो मैं मजे पहुंचूं वो सेकेंडरी है। अरे मजे उठाएगा ना, 70-70 साल तक डिंगी डिंगी करेगा ना देख हूरों देख के साथ। देख देख देख, जन्नत जो है वो सेकेंडरी है, फर्स्ट जो है वो जहन्नम से बचने की बात है। हाँ ठीक है, लेकिन जब सेकेंडरी चीज में है, तू डिंगी डिंगी करेगा या नहीं करेगा हूरों के साथ?
हाँ तो वो करेगा, वो जब मिलेगा वो तब की बात है, अभी छोड़ना वो बात। हाय अभी से एहसास ले रहा है मेरा प्यारा भाई शाहिद। हाय हाय 70 साल डिंगी डिंगी एहसास। क्योंकि अभी शाहिद ने खुद बोला एहसास एहसास से साबित होगा या एहसास लेता है वो। ओ बाप रे बाप। और जहन्नम का एहसास कैसे लेता भाई? अरे यार जहन्नम का यार बड़ा उसका याद नहीं दिलाने का, उससे बड़ा डर लगता है अपने को, डर लगता है। बहुत मतलब डर लगता है, ये अल्लाह पूरा बचाए। जो इस्लाम है, इस्लाम अंदर अकल बाहर, ये पूरा डर और लालच पे टिका हुआ है ना शायद। लालच लालच नहीं है, लालच गलत बात नहीं, लालच नहीं है मेरे को। ये गुरु की लालच है ना मेरे प्यारे भाई। नहीं नहीं, कोई कोई लालच नहीं हो का, वो तो अल्लाह की मर्जी है, वो अपने को तो कोई लालच वालच लालच है नहीं। ना ये तो। क्या क्या लालच है? अभी तुझे अगर मियाँ खलीफा की लालच दी जाएगी। ये कौन है? मियाँ खलीफा नहीं मालूम? मियाँ खलीफा? कोई प्रेसिडेंट है का? अरे बहुत बड़ी प्रेसिडेंट है। किधर के? एक बार देख लेगा तो हूरों को भूल जाएगा तू। अरे यार इसको मैं नहीं जानता इधर। आज के बाद अभी तू जाके मुझे मालूम है चुपके से ढूंढेगा मियाँ खलीफा को। अरे मेरे को नहीं देखने का, ये कौन है ये? सनी लियोनी पता है? सनी लियोनी, वो जो नाचती है ऐसा गाना है उसका, देखा था एक बार। हाँ हाँ और शाहरुख खान का फिल्म था रईस, उसमें लैला हाँ गाना था वो। हाँ हाँ। तो वो तेरे को अ- सनी लियोनी मिल जाए तो खुश होगा कि नहीं होगा? अरे ये तू इमेजिनेशन की बात मत कर, ये मिल जाए वो मिल जाए, मिला तो नहीं ना अभी। तो वही बोल रहा हूं ना, तेरे को हूर भी मिली थोड़ी ना है, तू इमेजिनेशन में जिंदगी गुजार रहा है। देख सनी लियोन के पीछे तेरी बात है, लेकिन हूर के पीछे अल्लाह की बात है, समझा? हाँ। अरे लेकिन सनी लियोनी को तो मैं दिखा सकता हूँ, हूर को तू दिखा सकता है क्या? तेरा अल्लाह दिखा सकता है बता। अब कोई अगर इस मैं तो पे कम आ से जाए कम तेरे कि को अभी सनी लियोनी के दर्शन करा सकता हूँ। क्या तेरा अल्लाह तुझे हूर के दर्शन अभी करा सकता है? मेरी बात ज्यादा पक्की कि अल्लाह की बात? सोच, थोड़ा गौर कर मेरे भाई, थोड़ा गौर कर। बेशक अल्लाह की बात ज्यादा पक्की है, समझा? कहाँ तेरा ना तेरा अल्लाह दिखता है, ना तेरा अल्लाह बोलता है, ना तेरा अल्लाह की बातें हमको सुनने में आती है, ना जन्नत अच्छा एक दिखती है, बात ना बता, जहन्नम अगर तुझे दिखती है। अल्लाह दिख, ना इसका मतलब साबित जो कर चीज सकते दिखती हैं। नहीं है वो होती नहीं है। सुन सुन, मेरा तेरा लॉजिक ये है कि जो चीज दिखती नहीं है वो चीज होती ही नहीं है, नहीं, ऐसा तेरा लॉजिक है? जो नहीं जो दिखती नहीं है वो होती नहीं है ऐसा नहीं बोला। जो तो साबित तू तो नहीं यही की जा साबित करने पे सकती। तुला है ना कि वो है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, तू साबित कर, दिखा दिखा दिखा, हाँ, कब से कर रहा है? साबित जब तक नहीं करोगे तब तक उसको नहीं माना जाएगा। जरूरी है साबित करूं? पूरा कुरान मौजूद है, बिल्कुल। देख पढ़ अरे समझ। भाई उस बुनियाद पे तू दूसरे को शर्रुल बरिया मान रहा है, वर्स्ट ऑफ क्रिएचर मान रहा है, तू नापाक मान रहा है, तू जहन्नमी मान रहा है, उस चक्कर में तो इतने बड़े दावे के लिए तेरे पास साबित सबूत भी तो होना जरूरी है। सबूत है, बहुत क्या है बता? तगड़ा, बहुत ही मजबूत सबूत है। बता, साबित कर। जन्नत और जहन्नम को आज साबित कर, तू चल सबूत दे। देख तेरे को सबूत जानना है ना, सबूत है कुरान। हम्म। कुरान का क्या सबूत है? कुरान का क्या सबूत है? कुरान को तू देख, उसमें दिमाग लगा, तुझे मालूम पड़ेगा। नहीं, एकदम ऐसी बातें हैं जो एक पांचवी का बच्चा भी अच्छी लिख सकता है उससे। कैसा कैसा बात करता है रे, कैसा अच्छा लिख रखा है, कैसे कभी कौन लिख कुरान सकता है पढ़ा ऐसी बात? तूने? एक मिनट, कभी कुरान पढ़ा तूने? बहुत बार पढ़ा है। माने के साथ पढ़ा? तर्जुमे के साथ भी पढ़ा है। पूरा पढ़ा तर्जुमे के साथ? बचपन में ही पढ़ा था। अभी तेरे सामने कुछ आयतें लेके, अरे रे ये हूर के दर्शन किसने कराया भाई? ये इतनी भारी हूर जो है वो भी ऐसा लग रहा है इसको टीबी हुई है। इसका सीना पूरा काला दिख रहा मेरे को, फेफड़े, ये लंग्स लंग्स इसके पूरे जो है वो सिगरेट पी पी के काले हो गए। ये जन्नत की हूर
तो सिगरेट विगरेट भी पीती है क्या? पता नहीं रहेगा भाई अपने को। अच्छा सुन, अभी तुझे मैं कुरान की कोई एक सूरत निकाल के दिखाऊंगा, उसका तर्जुमा पढ़ के तू मेरे को समझा पाएगा वो? मैं तेरे को समझाने का एक बात बता, मेरे को क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है तेरे को समझाने का? तो खुद क्यों तूने नहीं समझ बोला रहा ना है? कि तुझे कुरान उर्दू नहीं आती? सबूत है। कुरान सबूत है, तू इस पे दिमाग लगाएगा तब तुझे समझ में आएगा। अरे किसी के तूने बोला समझाने से कोई दिमाग नहीं नहीं समझा लगाने का सकता। इस्लाम में। देख, दिमाग लगाने का है केवल कुरान पे, ताकि समझ में आए हक बात। तो तेरे को समझ में आया कुरान? मुझे जितना अल्लाह ने समझाया उतना समझ में अपन का आया। पूरा समझ में आया कुरान? सच्ची बोलना, तेरी माँ की कसम खा देख के बोलना। तूने जब देख कुरान पूरा शाहिद किसी को सुन, हाँ क्या क्या? पूरा आज तक किसी को समझ में नहीं आया है। जिसको अल्लाह ने जितना समझाया उतना ही उसको पूरा समझ में आया। कुरान किसी को समझ नहीं आया। हमारे शाहिद भाई का ब्लैंकेट स्टेटमेंट। आप ये, अरे ये कौन कौन सी पोजीशन में बता रहा भाई हूर को? ये कौन बता रहा है? हमारे एडम साहब बता रहे हैं? कौन? ये अलग अलग पोजीशन में क्यों बता रहे हैं? और ये हूर जो है, ये वो हाई हील्स वाली सैंडल क्यों पहनी हुई है? अरे यार तू मुद्दे के बात पे आना यार, ये क्या दिखा रहा है? ये, ये कौन सी हूर है भाई? ओ भाई बाप रे बाप, मारो मुझे मारो, इतनी खतरनाक हूर है यार। ओके, तो इतनी बात तो तय है शाहिद कि कुरान किसी को मुकम्मल समझ में नहीं आया। समझ में आता है उसको जो अल्लाह के करीब होता है, हर किसी को समझ में नहीं आता है। तो समझा? कौन सा वो इंसान है जो अल्लाह के करीब था जिसको पूरा समझ में आया? कौन था? हमारे प्यारे नबी थे। और कौन था? तो फिर और बाकी लोगों के लिए खलीफा क्यों? थे, साहबा थे। एक मिनट एक मिनट। तो क्या कुरान सिर्फ अल्लाह के रसूल और सहाबा के लिए, बाकी इंसानियत के लिए नहीं है? बाकी इंसानों के लिए है, लेकिन वो जब लोग उसको गौर और समझ फिक्र में ही नहीं नहीं है आएगा कि शाहिद, जब उसको समझ में ही अरे वो नहीं आएगा समझना ही तो नहीं चाहेंगे ऐसा तो उनको कुरान कहाँ का से क्या समझ में मतलब है? आएगा? वो लोग कौन समझना का ही नहीं कैसे चाहेंगे। समझ? ये भाई ये गंदी गंदी मत दिखाओ यार। दे गलत 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 गलत, भगाओ भगाओ इसको। हाँ भाई शाहिद, हाँ, कैसे समझेगा तू? समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? समझने के लिए पहले तो जो तेरी इधर उधर की फालतू अकल चल रही ना, उसको तू हम्म। किसी डब्बे में बंद करके अलग रख दे। फिर तू ध्यान ओके, से पढ़ और उसको समझ। तेरे को समझ आया? मुझे जितना समझ में आया है उससे मुझे पता चला है कि आखिरत सच है। कैसे? कितना समझ में आया तेरे को? मतलब पूरा क्यों नहीं समझ में आया तुझे? अरे पूरा तो तू पूरा किसी आलिम को बुला ले, उसको भी समझ में नहीं आता रहेगा। बट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आलिम को भी समझ में नहीं आता, शाहिद को भी समझ में नहीं आता, फिर ये हिदायत की किताब कैसे जो समझ में ही नहीं आती? शाहिद सोच, अगर हिदायत की तेरे किताब को ईमान नहीं, ईमान वालों के लिए रहनुमा है। ईमान तो लाएगा तेरे तो तुझे समझ में आएगा। तो तेरे अंदर ईमान नहीं है फिर? मेरे अंदर ईमान है, इसलिए थोड़ा सा अल्लाह ने समझाया। मतलब थोड़ा 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 ईमान है या पूरा ईमान है लेकिन थोड़ा समझा? ईमान थोड़ा ही है, और ईमान का कोई तर्क नहीं होता कि हम नहीं देख सकते हम कितना हाँ, ईमान है, ज्यादा है कि कम है। ये नहीं कोई तेरे को मीटर कुरान थर्मामीटर समझ नहीं में ही नहीं चलती है। आया मतलब, सुनना, तेरे को कुरान समझ में ही नहीं आया मतलब तेरे को थोड़ा ईमान है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया बिल्कुल। मतलब तेरा नहीं नहीं, ईमान थोड़ा है। समझ अगर में नहीं आया मैं ऐसा मुकम्मल नहीं बोला, ईमान मेरे को होता तेरा थोड़ा तो समझ में पूरा आया। समझ में आता। नहीं, थोड़ा ईमान तो थोड़ा समझ में आएगा, ज्यादा ईमान तो ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा कितना परसेंटेज समझा तू कुरान को? कोई परसेंटेज नहीं पता, लेकिन थोड़ा थोड़ा मेरे को मोटा मोटा मालूम है। कितना? मोटी मोटी कितनी चीजें बता जरा। जैसे आखिरत सच है, अल्लाह हक हम्म। है, अल्लाह हम्म। का वजूद है, हम्म। और अल्लाह बदले के दिन का लिए बैठा है, वो जरूर हम्म। इंसाफ करेगा। ये सब बात को मैं हम्म। मानता है। मानता है? बस ये 5-6 चीज ही कुरान से पूरा समझा, 6,000
660 या 63 या 65 जितनी भी टोटल आयतें हैं, उसमें से तेरे को सिर्फ ये 5 चीजें समझ में आई, बाकी पूरा कुरान समझ में नहीं आया। और भी अपन देखो, अपन क्या है कि बचपन से बहुत तिलावत किया है, तो तिलावत हाँ। करते करते थोड़ा बहुत समझने को जितना मौका मिला उतना समझे, अच्छा बाकी एक टाइम बात मिल बता नहीं पाता। शाहिद, शाहिद एक बात बता कि जो जो मजहब या जो इंसान या जो खुदा इंसानियत के खिलाफ बातें बताए, तो क्या वो एक अच्छा खुदा हो सकता है? तू एक बार मेरी बात सुन, तू दिखा कहाँ इंसानियत के खिलाफ बात है। तो मानेगा फिर कि ये अच्छा खुदा नहीं है या ये अच्छे इंसान नहीं है, मानेगा फिर मैं बता दूंगा तो? नहीं देख, मानने की बात बाद में, पहले तू दिखा। अरे दिखाऊंगा, अगर मैं साबित कर दिया तो फिर मानेगा ना। पहले तू साबित क्या करेगा कि अल्लाह जालिम है, नौज़बिल्ला, और जा, तू ऐसा कुछ जालिम है और अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह इन्होंने इंसानियत के खिलाफ काम बताया है और किया है। अब देख देख, अभी मैं जानता हूँ, अभी जो मैं बोल रहा हूँ तो इसका एक अलग से शॉर्ट बनाएगा, शॉर्ट चैनल पे अपना, इसी पे शॉर्ट बनाएगा, है ना। किसी पे? अभी तू यही चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो बनाएगा, अभी मैं तेरे से बोलेगा जब तू दिखा, फिर तू दिखाएगा, फिर ऐसा तू एडिट कर और के मस्त लगा के शॉर्ट वीडियो बनाएगा। अरे ये क्या, इसका ध्यान शॉर्ट्स पे है। अरे वो अरे छोड़। तेरे को मेरे चैनल देखा मैंने। अच्छा सुन, मेरे को एक बात बता शाहिद, मेरे को एक बात बता, लो, किसी औरत को पकड़ के लाना और उसके साथ सेक्स करना और उसको बेचना, ये तेरे किसी नजदीक, औरत को यानी कि मुंह उठा करके किसी भी औरत को उठा लेने का, ऐसा। चल तेरे दुश्मन को पकड़ ले, तेरी दुश्मन हाँ, है। दुश्मन है तो ठीक है। हाँ सुन, तेरी दुश्मन है कोई, तू जिसको दुश्मन समझ रहा है, तू उसको जाके पकड़ के लेके आ रहा है, उसके शौहर को मार रहा है और उसके बाद तू उसके साथ सेक्स कर रहा है और तू उसको बेच रहा है, क्या ये अच्छा काम है? गलत नहीं है, लेकिन अच्छा ये गलत नहीं है। गलत नहीं है। अच्छा ये बता कि कोई तेरी बहन को पकड़ के लेके जाए, उसके साथ डिंगी डिंगी करे, उसको अच्छा खिलाए पिलाए, डिजाइनर कपड़े पहनाए और उसके बाद, मुंबई का है ना तू? अपन अपने बारे में ज्यादा किसी को बताता नहीं, समझा ना, अच्छा तो एड्रेस अच्छा एड्रेस मत पूछ यार प्लीज। अच्छा, लेकिन मुंबई पता है तुझे? अपन को मुंबई का, धारावी का, सबका मालूम है। सबका बदला लेगा, अच्छा। कमाटीपुरा मालूम है? अरे उधर तू जाता रहेगा। अरे पूछ रहा हूं मालूम है क्या नहीं है? सब मालूम है, बोला रे, मुंबई मालूम तो है, छोड़, अच्छा सोच। सब मालूम है अपन हाँ को। ठीक, ठीक है ठीक है ठीक है, अब ये बता कि जैसे तूने बोला कि तेरी कोई दुश्मन है, उसको पकड़ के तू लाया, सेक्स किया, डिंगी डिंगी किया, उसको बेच दिया, इसमें तू कह रहा है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब उसी तरीके से कोई तेरी बहन को दुश्मन समझता है, उसको वो पकड़ के लेके गया, तुझे मार दिया, उसको पकड़ के लेके गया, उसके बाद उसके साथ जो है डिंगी डिंगी किया, उसको खिलाया पिलाया और कमाटीपुरा के बाजार में उसको बेच दिया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तुझे? देख, ऐसा कोई करेगा तो उसकी खाल को उतार करके उसके पिछवाड़े में इतना लोहा डालेंगे ना, तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं लेकिन ठीक है, वो गलत काम तो नहीं है ना तेरी नजर में? तूने अभी बोला ना कि नहीं गलत है। देख, गलत इसलिए नहीं क्योंकि तू, अभी हम ये बात बोलेंगे कि गलत है तो तू दिखाएगा कि वो आयत में दिखाएगा, कि वो सूरह तो मोमिनून की इसी आयत वजह दिखा देगा। से, देख तेरे को सब मालूम है, इसी वजह से पूछ रहा हूं शाहिद, कि अभी तूने थोड़ी देर पहले बोला कि तू किसी की बहन को लेके पकड़ के आ रहा है, वो तेरी दुश्मन है या तेरे मजहब की दुश्मन है, तू थोड़ी देर पहले अभी बोला कि उसके साथ ऐसा करना ये गलत नहीं है, तूने खुद बोला या नहीं बोला? हाँ, तो जो अपने मजहब का दुश्मन है, जो अपना दुश्मन है, उसके साथ हाँ गलत करना गलत नहीं है। ओके, तो उसी तरीके से तेरी बहन को कोई तेरे मजहब का दुश्मन पकड़ के लेके जाता है, उसके साथ डिंगी डिंगी करता है
और उसको कमाटीपुरा में बेच देता है, तो ते को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चूंकि दुश्मनी में ये जायज है। फिर तेको वहां पे अपनी बहन के लिए तेको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है कि लोहा डाल देगा, फलाना डाल देगा, ढिमकाना डाल देगा? हाँ भाई। क्योंकि अपनी बहन बहन, दूसरे की बहन रंडी, बहन ये इस्लाम है। नहीं, पहले बोले तो सही कि क्यों वहां पे क्यों गलत समझ रहा अपनी बहन के लिए। हाँ भाई देख शाहिद, भाई जल्दी बोल। मैं भाई अभी देख शहरी तेरे के बाद अंदर की जुड़ेगा, शहरी का टाइम हो इंसानियत गया। जो है, शाहिद, अब तेरे अंदर की इंसानियत जाग रही है। अब तू इसीलिए सोच। शहरी का टाइम हो गया। इसीलिए शहरी का टाइम क्या हो गया। बोला? तेरी का टाइम हो गया बोल रहा? हाँ, सब शहरी का टाइम हो गया, क्योंकि इंसानियत जाग रही है ना। नहीं इंसानियत जागने नहीं देनी, सोया रहने देना है उसको। शहरी का टाइम हो गया जी, भाग शहरी का गया, टाइम। भाग गया। शहरी का टाइम हो गया, अब शहरी का टाइम हो गया। इंसानियत जागने नहीं देनी, ऐसे ही जाग जाए इंसानियत, हद तो हो गया। इंसानियत जगा रहे हो तुम हमारी, हमने जानवर बन के रहना, तुम इंसानियत जगा रहे हो। दूसरे के लिए बोला कि सही नहीं है लेकिन गलत भी नहीं है, और अपनी बहन की बात आई तो उसको, उसकी खाल उधेड़ के उसको डंडा अंदर क्या लोहे का सरिया अंदर डालूंगा इसलिए बोला। सोचो। और अपनी बहन की बात आई तो भाग गया। अपनी बहन बहन, पराये की बहन रंडी। हाय हाय हाय। चलो, ये लास्ट कॉलर हमारे साथ है सानिया सिद्दीकी जी। सानिया जी। जी हेलो। जी सानिया जी, आदाब। जी आदाब। मोमिना है आप? बिल्कुल। पक्की मोमिना है या हाफ मोमिना है? आप मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं, कुछ भी पूछ अच्छा, सकते कोई, हैं आप मुझसे। अच्छा, नमाजें नमाजें पढ़ती हैं सोनिया नहीं, सॉरी, सानिया जी? नहीं, मैं नमाज तो फिलहाल नहीं पढ़ती। नहीं पढ़ते? इस्लाम छोड़ दिया? नहीं नहीं पढ़ती। इस्लाम छोड़ दिया? नहीं नहीं नहीं, इस्लाम नहीं छोड़ा मैंने। तो बस नबी ने मैं तो यही नहीं कहा ना, पढ़ती। एक मुसलमान में और गैर मुस्लिम में फर्क क्या है? नमाज का। इस्लाम छोड़ दिया इसका मतलब आपने? अच्छा, ऐसा कुछ है क्या? है ना, बिल्कुल है। नहीं, मेरा सोच कुछ और है। मैं बस इतना सोचती हूँ कि अगर नमाज पढ़ना तो अंदर से पहले गवाही आना चाहिए कि हाँ, आपको नमाज पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। यानी कि आप मुसलमान नहीं? मेरे अंदर से मन करे तभी तो मैं पढ़ूँ ना, अचानक क्यों पढ़ूँ? मन पे नहीं मेरा ना मन होता वो है, अल्लाह के हुक्म पे होते हैं ये रसूलुल्लाह चीजें। ने और अल्लाह ने आपके मन पे नहीं रखा ना कि आपका मन हुआ तो पढ़ लिया, आपका मन नहीं हुआ तो नहीं पढ़ा। वो तो अल्लाह ने कंपलसरी रखा है। एडम जी, मैं अपना सोच के अकॉर्डिंग चल सकती हूँ ना। मेरा ये नहीं, है, सोच के मेरे अकॉर्डिंग नहीं मन चल सकती हैं आप। अगर आप मुसलमान हैं तो फिर आप सोच के अकॉर्डिंग नहीं चल सकती, फिर आप अल्लाह के अकॉर्डिंग चल सकती हैं। उसने क्या कहा? सोच के अकॉर्डिंग खत्म हो गया। अब आप एक चीज पे बिलीव करती हैं। मैं फैक्ट बताऊँ ना, मुझे हम्म, बहुत जगह मैं आप दोनों की देखती हूँ और एक ये ज़फ़र का भी देखती हूँ, उनका भी। हम्म। हम्म। मुझे बहुत सारी डाउट्स रहती हैं, मैं बहुत कुछ पे मेरी क्वेश्चंस हैं, मैं उस चीज़ का जवाब तो मुझे नहीं मिल रहा है। मैं तो जानना क्यों है फिर चाहती हूँ इस्लाम में अभी तक? एक्चुअली। क्या? फिर क्यों है इस्लाम में अभी तक? आपको नमाज पढ़ने का दिल भी नहीं करता है, आपको बहुत सारे डाउट्स भी है, बहुत सारी चीजें गलत भी लगती है, आप हमें सुन भी रही है काफी दिनों से, तो फिर क्यों टिकी हुई है अभी तक? इतना ईज़ी तो नहीं होता हर जगह से निकलना। बिल्कुल इजी हाँ, होता है। आई वी कैन जब अंडरस्टैंड दैट। जब इस लेवल तक पहुंच गए तो फिर इजी है। यू ऑलरेडी नो। नहीं ईज़ी है। बताना इजी नहीं इतना है, निकलना इजी है इतना भी सानिया जी। नहीं, नहीं। आपको ऐसा लगता नहीं है? इतना भी ईज़ी नहीं है। क्या बस इजी मैं नहीं है उन बताइए, कहाँ परेशानी आ रही है आपको? हम कोशिश करेंगे उसको आपको जवाब देने की। नहीं, मैं आपको ना मैं आपसे पूछना ये चाहती हूँ, मुझे आपसे पूछना है, जैसे कि मैं ये रियल है कि मैं एक मुसलमान हूँ, मुझे इसमें कोई हम्म। ये दिक्कत नहीं है। इन मैं ना हिंदुइज़्म हो चाहे जैन, मतलब जितने सारे रिलीजन हैं, मैं ना हर को ना एक तरीके से देखती हूँ। मेरे माइंड में ये चलता है कि एक सब तरीके लोग से आप एक देख ही नहीं सब सकती हर को। हर को एक तरीके से ज़रूरी तो कैसे नहीं। देख सकती हैं? क्या हर चीज में, हर एक में एक ही चीज लिखी हुई है? आपने सबको हर और एक किसी को ही इस्लाम देखा? खुद आपको इजाजत नहीं देता है ना। आप हिंदुइज्म और बाकी रिलीजन को एक नजर से देखो, इस्लाम इसकी इजाजत ही नहीं देता। आपको ये कहा गया है
इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, the only religion acceptable in the sight of Allah is इस्लाम। वो तो दूसरे मजहब की तो कोई औकात ही नहीं अल्लाह के सामने, तो फिर आप कैसे देख सकती है उनको एक जैसा? मैं इंडियन हूँ, मैं क्लियरली मैं इंडिया में हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा डाइवर्स में रहती हूँ। मैं हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग अलग-अलग तरह के मिलेंगे, तो मैं कैसे हट सकती हूँ? मैं तो एक ही जगह देख के रहूँगी ना, मुझे तो यही इस पूछना है वजह से आपसे। वही कह रहा हूं ना, जैसी आप है, अगर आपको वैसी रहना है तो इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि इस्लाम छोड़ दो, और आपके अंदर इंसानियत है, आप लोगों से मोहब्बत करती है, दूसरे रिलीजन वालों से, धर्म वालों से, आप वो करते रहिए। लेकिन अगर आप इस्लाम में रह के बोलेंगी कि मैं इनके साथ मिलजुल के रह सकती हूँ, या ये मेरे बराबर है, एक जैसे हैं, तो फिर इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। या तो आपको तो फिर चूज करना पड़ेगा, या तो भले इस्लाम इस्लाम या इजाज़त इंसानियत। अच्छा ठीक है, मैं आपको अगर इस्लाम इजाज़त नहीं देता, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझूँ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर इस्लाम छोड़ दें। लेकिन दैट्स लाइक, ये तो सिंपल सी बात है। एक आइडियोलॉजी आप अपनाई हुई है, वो कहती है अपने आप को सुपीरियर समझो, और अगर आप नहीं सुपीरियर समझ रहे तो फिर क्या हो रहा है? फिर ये हो रहा है कि आप उसके अंदर हैं भी नहीं, मुनाफिक हैं आप। बल्कि मुनाफिक, आपको मैं बताऊं एक बात, इस्लाम में काफिर जहन्नम में जलेगा, लेकिन जो मुनाफिक होंगे आप जैसे, वो उस जहन्नम की आग का ईंधन है, यानी वो लकड़ी है जिनके ऊपर आग जलेगी, जिसमें काफिर जलेंगे। सो अगर आपको लगता है कि जहन्नम से बचने के लिए आप अभी भी मुसलमान हैं, तो ये जो मुनाफिकत आपने अपनाई है, इस मुनाफिकत की वजह से आप जहन्नम का ईंधन बनेगी। आप ज्यादा खतरनाक एडम जगह पे जी, जा रही हैं। आपने जो आपने कहा मुझे ये हम्म ईंधन या फ्यूल जो भी हो, मुझे हम्म ये नहीं पता। मैं बस इतना जानती हूँ नहीं, ये कि पता लगाना ये चाहिए ना आपको, जन्नत क्योंकि से वरना फिर गेम पहले आप खराब है। मेरी बात सुनो। देखिए, मुझे नहीं पता इस्लाम क्या कहता है, नहीं कहता है। बस मुझे इतना पता है कि मैं एक इस्लाम में मेरी पैदाइश हुई है। ये पहला बात ये। दूसरी बात, मैं इतना इस चीज़ को नहीं सोचती, बस मेरे माइंड में ये चीज़ रहता है नहीं, आप कि सोचें या ना सोचें से फर्क नहीं ना पड़ता। देखें, आप इस वक्त ऐसी जलेबी घुमा रही हैं जिसका एंड पॉइंट कहीं नहीं है। आप हमारे साथ 2 घंटे भी बैठी रहेंगी तो उसका एंड पॉइंट कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपसे ऐसी ना जलेबी घुमा जलेबी रही हैं आप, तुम्हारी मैं बस जिसमें आपसे ना एक जिसका एंड न्यूट्रल प्रोडक्ट कोई नहीं है। पर्सपेक्टिव जानना नहीं, चाहती हूँ एडम जी और ये क्या जानना साहिल चाहती जी। हैं? मैं आपसे एक अब ना जो मैं ज़्यादा इस्लाम को लेके नहीं पूछ रही हूँ, बस मैं इतना पूछ रही हूँ, क्या मैं सही हूँ? बस मेरा माइंड में गलत ये है, चलता है। एब्सोल्युटली रॉन्ग है, किस जगह से? आपने हर मेरे जगह पूरे से। बात इस्लाम की बिना नजर सुने से। ही आपने मुझे गलत कह दिया। आप गलत हैं। जो अभी तक आपने बातें बताई हैं, उनमें आप गलत जगह पे हैं इस वक्त, एब्सोल्युटली रॉन्ग जगह पे एडम हैं। भाई, एडम भाई, एक एक सेकंड, क्या सूफीज्म में ये घुस सकती हैं? क्योंकि सूफी में एक होता है यार, ओए कलंदरी सिस्टम। सूफीज़्म और सब्र करे सूफीज़्म। हाँ भाई। ओ एडम भाई, यार साहिल भाई जरा इंट्रोड्यूस करा। अच्छा, ये हाँ भाई। नूर भाई हमारे जो है पुराने साथी है, एक्स मुस्लिम है, अच्छे इंसान है। अच्छा, मैं समझा ये सूफी वाला आ गया। वो एक बंदा अरे आता था हर नूर दफा भाई, थोड़ी सूफी, गलतफहमी हो गई वो थी हर कहीं। दफा वो सूफीइज्म की जलेबियां घुमाता था। मैं कहा शायद वही आ ओ गया। भाई, अच्छा, नहीं भाई। यार देखें, मुझे ये बताएं कि अभी तक आपने क्या खट्टा इस्लाम में रह के, क्या? क्या खट्टा इस्लाम में रह के अभी तक आपने मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपने मुझे क्या कहना क्या कमाया चाहा। इस्लाम में रह के? फिलहाल तो ऐसा मुझे नॉर्मल नेचर ऐसे नॉर्मल आप इस्लाम में सीखो चाहे आप नॉर्मल ऐसे सीखो, आपको तो मिल ही जाता है सीखने को। नहीं, ऐसा क्या कुछ नहीं कमाया है। है? क्या कमाया? कोई नेकी जी, कमाई है? कोई जन्नत जहन्नम के लिए कोई नेकी कमाई है? क्या कमाया अभी तक? जी मैं कैसे बता सकती कि मैंने सच में जन्नत कमाया कि नहीं कमाया? अरे वो तो साबित हो गया कि आप मुनाफिक हैं, जहन्नम का फ्यूल बनेंगे आप। जब आपने कुछ कमाया ही नहीं है, कुछ अर्न ही नहीं किया नेक्स्ट लाइफ के लिए, बल्कि आप इस्लाम के हर चीज के ऑपोजिट चलते हुए अपने आप को मुसलमान कह रही हैं, तो व्हाट्स द पर्पस ऑफ बीइंग अ मुस्लिम? यहाँ पे हो सकता है कि मैं कॉन्ट्रडिक्ट करती हूँ। मैंने ये देखिए, मैं आपको ये बस जानना चाह रही हूँ, जैसे आपने कहा ना कि आप इस्लाम के बिल्कुल अपोज़िट चल रही हैं। लग रहा है मुझे भी कि मैं अपोज़िट चल रही हूँ। मेरे बहुत ऐसे अजीब-अजीब सवाल हैं जो मुझे जवाब नहीं मिलते, लेकिन हाँ, आपके मैंने 3-4 लोगों की देखती हूँ, जैसे आप एडम जी आप हुए, साहिल हुए और एक ज़फ़र। मैं इनकी सुनती हूँ बहुत ज़्यादा, तो कुछ-कुछ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स मेरे माइंड में आते हैं। और जब मैं अपने घर वालों को कहती हूँ तो वो मुझे समझते हैं कि ये
थोड़ा निकल रही है इस्लाम से। मुझे ये अजीब लग रहा है बहुत जगह, और उस वजह से मेरे घर में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इसलिए मैं ना थोड़ा डाउट्स अपनी क्लियर करना चाहती हूँ कि बस मैं इतना कह रही हूँ, एज अ नॉट इस्लाम, मैं मोमिन्स को लेके नहीं कह रही हूँ, बस मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर मैं इस्लाम में रह के भी, मतलब मैं किसी चीज को एक, मतलब कि जितने सारे धर्म है उसको मैं नहीं फॉलो कर सकती, मैं उसे एक समान नहीं दे सकती, यही है इस्लाम, यही कहता है। अच्छा सानिया हाँ जी, बहन, ये यही बताइए कहता है। कि क्या आप फातिहा पढ़ सकती है अभी? अभी आपको बिल्कुल जवाब पढ़ मिल जाएगा। सकती हूँ। सूरह फातिहा जी प्लीज पढ़िएगा ठीक है। जी प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फातिहती मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। ये ये सानिया जी, ये जो आखिरी ये बुलद्वालीन किया है ना आपने, ये हम सब बुलद्वालीन वाले हैं। साहिल नहीं, भाई एक पॉइंट हम हाँ सब हाँ, हैं बुलद्वालीन वाले, और आप इनके साथ क्या कर रही हैं? अगर आप मुसलमान हैं, क्या कर रही हैं आप इनके साथ? हम सब तो बुलद्वालीन हैं। आपको तो अनअमत अलैहिम के साथ होना चाहिए, अनअमत अलैहिम, क्या बात, और आप आ बहुत रही हैं जबरदस्त पॉइंट। बुलद्वालीन के साथ। जी प्लीज कंटिन्यू साहिल भाई। हाँ, मैं एक मजे की बात ये बोल रहा था इनकी नूर भाई। किरत से, साहिल भाई, किरत से ये हाँ, हरगिज भी जो है ना 2 नंबर मोमिना नहीं लग रही। अच्छा वो किरत तो छोड़ दो, किरत तो छोड़ दो, वो स्टार्टिंग में जो सूरतुल मक्किया बोला ना इन्होंने, पढ़ी हुई ये हैं, कोई नहीं। ये मदरसे से पढ़ी हुई हैं। वाकई मैं भी हंस रहा था उसमें। बड़ी बात है भाई, सही मोमिन है। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सानिया जी, आपने तो अच्छा खासा सीखा हुआ है, तो आपको तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि आप टोटली अगेंस्ट में जा रही है इस्लाम के, जो भी आप। मेरे बस इतना ही है ना भाई ने कि मैं दिया ना, आपको कि आपको अनमता अलैहिम वालों के साथ होना चाहिए, ना कि गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, भटके हुए लोगों के साथ या गुमराह लोगों के साथ, जिन पे अच्छा, अल्लाह का अजाब आज हुआ, गजब आ हुआ। जाओ कुरान में कोई आ ऐसी जाओ आयत है, आ जाओ हमारी पार्टी में, आ जाओ हमारी पार्टी में फिर। कुरान में कोई ऐसी आयत है जिसके हम्म, ऊपर आप अमल करती हैं आज भी? कुछ उतना यार, मैंने उतना ढंग से कुरान पढ़ा ही नहीं है, बस मैंने पढ़ा है, मीनिंग तो समझा ही नहीं है। ओके, कोई हदीस ऐसी है जिस पे आज भी आप अमल करती हैं? अम्म, एक था हदीस, हदीस मैंने पढ़ा था, नहीं वो हदीस नहीं, वो एक पर्स था, उसको क्या कहते हैं, नाम भूल गए हम। जो सारे दुआ की नहीं होती है, जिसमें लिखा रहता है हर एक मोमिन पे इल्म हासिल करना फर्ज है। ओके, नाउ इसका मतलब है कि आप कुरान और हदीस में से एक चीज पे भी अमल नहीं कर रही, तो भाई बल्कि आप उसके फिलहाल तो ऑपोजिट नहीं जा कर रही रही हैं। हूँ, 2 से 3 साल से तो बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, तो अपने ना मैंने नमाज अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ी। खैर खैर हो गई, अपने आप को एक्स मुस्लिम हो गए और बाहर निकल आई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। रोजे रखती हैं? नहीं, मैं तो रोजे नहीं रखती। चले माशाल्लाह, अरे नमाज फिर पढ़ती काहे नहीं है, क्यों? रोजे रखती नहीं है, भाई यशी हो गई, भाई चिल हो गई। अपने नाम के साथ मुस्लिमा जब दिल करेगा हटा लेना, है तो नहीं है अब आप। खैर अब आप मुझे आप अपने ये आप बताइए, जबरदस्ती आपने अपने नाम के साथ इंसानियत, मुस्लिमा लगा लें, वो एक सेपरेट चीज है, जबरदस्ती लगा रही हैं आप। यानी इसे कहते हैं जबरदस्ती। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो लगाना है भाई, नहीं नहीं मैंने तो लगाना है। ये वैसे ही है साहिल भाई, वो जो हिंदुओं में होते हैं वो सबसे बड़े वाले, क्या कहते हैं उनको? अ, पंडित। नहीं, हाँ, ब्राह्मण ब्राह्मण। ब्राह्मीण, ब्राह्मणों की कोई हाँ, कोई ब्राह्मण जात को ही दें जरा पंडित मुझे, कहते हैं। ब्राह्मणों की कोई जात दें सर। ब्राह्मण ही एक ये है ना। ओके, ये वो ऐसे ही है कि एक ब्राह्मण जो है ना वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए, लेकिन अपने साथ लगाए कि मैं ब्राह्मण हूँ। ये बहुत बार वो मैंने भी सुना है। वो कहे मेरा नाम है हजरत शिव ब्राह्मण रजी अल्लाह अन्हु। ये बिल्कुल ऐसी गेम कर रही हैं आप हमारे साथ, लाइक सीरियसली। मैं यहाँ पे डिप्लोमेटिक कर रही हूँ, मुझे ना डिप्लोमेटिक जवाब चाहिए होता है, लेकिन मैंने, आप ना मुझे फंसा रहे हो। नहीं, हम तो सीधे जवाब देते हैं ना, हम डिप्लोमेटिक जवाब नहीं देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक ब्राह्मण साहब हैं और वो अपना नाम रख लें मोहम्मद ब्राह्मण। ये लो, आपके लिए गुलाब भी आ गया। इंसानियत में आपका वेलकम है सानिया जी। अच्छा मुझे ये बताएं,
जैसे मैं अभी फिलहाल मैं पढ़ती हूँ, मैं हर कुछ जैसे कि नॉलेज जैसे होता नहीं है कि आपकी दुनियावी नॉलेज मैं इसको गेन कर रही हूँ। तो मैंने अभी 3 महीना मैं थोड़ा बाहर रहती हूँ। मैं अपने होम टाउन से थोड़ा बाहर हूँ, तो मैं उस चीज़ पे ध्यान देती हूँ। जितना मुझे ना क्या होता है पहले मैं रिलीजन को बहुत ज़्यादा भेदभाव करती थी पहले। जब मैंने बाहर निकला जैसे मैं मुंबई, दिल्ली निकल रही हूँ, तो उस वज़ह से मेरा ये हो रहा है कि मैं हर कुछ को समझ रही हूँ, हर सर्कमस्टांसेस क्या है, क्या है। तो मुझे एक चीज़ मेरे माइंड में ये आया कि मरने के बाद तो नहीं पता मुझे कि जन्नत सच में है कि नहीं है, लेकिन जो है ये दुनिया ही जन्नत है, इसमें जो अच्छे से जीना है जी लो। ये मेरे माइंड में नहीं, अब नहीं, ये है। जन्नत बिल्कुल है। आपको याद होना चाहिए जन्नत है। उसमें आप अपने खावंद की हूरों की सरदार होंगी और जब खावंद आएगा वो कहेगा मुझे हूर नंबर 5 दो तो आप उसे देंगी। जब हूर नंबर 7 दे दो वो दे देंगी। हूर नंबर 6, 7 और 8 इकट्ठी दे दो दे देंगी आप। आप सरदार होंगी, उनके ऊपर हुक्मरानी करेंगी उन हूरों पे और आपके खावंद को जिस वक़्त जौन सी हूर चाहिए होगी वो आपसे आके ले लेगा। और हाँ, जब कोई 72 को 3-4 दफ़ा करने के बाद उसका दिल करेगा आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने को कहेगा, "आ भई, आज तू आ जा।" ये रियल वर्ल्ड में एग्ज़िस्ट नहीं करता। मैं अगर ऐसा कोई हो तो मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं उस लड़के को ऐसे उठा के फेंक देने वाली में से हूँ। लेकिन अल्लाह मियाँ जब ने तो उसे जन्नत का यही नक्शा खींचा है ना, तो अल्लाह तो मियाँ को उठा के फिर एक चपेट मार देना, खत्म अरे हो गई बात। एडम, तब तो मेरे लिए भी दुनिया में 72 भी पूरे होने चाहिए। तब तो मेरे लिए भी अरे होने चाहिए। जन्नत तो अल्लाह ने नहीं ना रखा आपके लिए हूरा, यही तो बात है। तो फिर ऐसे एडम अल्लाह को भी मेरी चपेट आवाज आ मारे रही है? ना। जी साहिल भाई आ रही है। मैं बोल रहा जन्नत तो फिर भी वहां तक हमने देखा भी नहीं है, इमेजिनरी है। यहाँ खुद दुनिया में अल्लाह ने इनके लिए 3 शौकनों का भी बंदोबस्त करके रखा है। नहीं और अल्लाह ने तो शुरू ही 2 से किया है और तुम हाँ, इनमें से 2-2 या 3-3 या 4-4 से शादी कर लो। और अगर तुम्हें डर हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते तो 1 से करो। सो इमेजिन अल्लाह तो स्टार्ट ही 2 से करता है। 2-2 या 3-3 या 4-4 वो तो 1 से स्टार्ट ही नहीं करता। आपका खावंद बाय डिफॉल्ट दूसरी शादी कर सकता है इस्लामिक शरिया कोड के अंदर, उसको आपसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि वो आपसे छुप के भी कर सकता है। ये मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था, मेरे चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो भी है इसके ऊपर, कि वो झूठ बोल के आपसे दूसरी शादी कर सकता है। मैं इतना खुशनसीब हूँ कि मैं इंडिया में हूँ, तो शायद मेरे साथ तो ऐसा ना हो। नहीं, ना भाई ना ना ना, क्यों? इंडिया में कर सकते इंडिया हैं में 4 शरिया शादी। लॉ के मुताबिक कर सकता है ना। इंडिया में जब किसी हिंदू ने भी हाँ, दूसरी शादी करनी होती पहले है, जब ये इंडिया में जब किसी ये हिंदू ने भी दूसरी शादी करनी होती है तो वो पहले मुसलमान होता है। साहिल भाई वो कौन सा बंदा था? देवानंद? कौन था जिसने दूसरी धर्मेंद्र, शादी करी? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र धर्मेंद्र। वो धर्मेंद्र बगैरत इंसान ने जब दूसरी शादी करनी थी तो वो क्या हुआ, उसने पहले जाके कलमा पढ़ा और फिर शरिया कोड के अंदर जाके दूसरी शादी की है। तो इवन हिंदूज मैं जो हैं वो इंडिया में हूँ, मैं अपने शरिया लॉ को क्यों फॉलो करूँ? मैं करूँगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करूँगी ना। भाई आप आपका नहीं, मियाँ करेगा आपके ना। शोहर। हाँ, आपका शोहर करेगा, आप तो नहीं करेंगी। तो मैं वैसे लोगों से क्यों करूँ शादी जो इंडिया में रह वो के बोल मतलब के थोड़ी ना जिस देश में करेगा, हाँ, वो आपको बोल बताएगा के कि थोड़ी नहीं-नहीं ना करेगा। मैं शरिया को नहीं मानूँगा। मैं मुसलमान हूँ लेकिन शरिया को नहीं तो मानूँगा। जब भाड़ उसकी में ज़रूरत जाओ, पड़ेगी, जब उसे शरिया की ज़रूरत पड़ेगी वो कर लेगा। तो भाड़ उस में वक़्त आप जाओ। उस वक़्त आप 2 बच्चों की माँ बन चुकी होंगी और फिर आप कहेंगी अरे ले मैंने भाई तो स तो मैं अपनी इंडिपेंडेंट वुमेन मैं आगे चल के इंडिपेंडेंट वुमेन रहूँगी, नहीं, तो भाई तुम हमारे भाड़ में पास जाओ। एक इंडिपेंडेंट वुमन आई थी लास्ट टाइम, उसकी मेरी चैनल पे कटिंग पड़ी हुई है। मेरे साथ यही हुँ। बात हो रही थी और उसने कहा था कि मैं इंडिपेंडेंट वुमन हूँ, 3 बच्चे हो गए, अब उसने ऐसी हरकत की मैंने उसे छोड़ दिया। मैं इंडिपेंडेंट वुमन हूँ, लेकिन देखें एडम भाई, मैंने अपनी शादी के 22 साल गाल दिए। मैंने अपनी शादी की हम्म, मैंने अपनी उम्र की जवानी गाल दी उस बंदे के साथ और अब देखें उस बगारत ने दूसरी शादी कर ली। तो आपकी इंडिपेंडेंस का क्या फ़र्क पड़ा? 22 साल जवानी के तो आप उसके साथ लगा दोगे, 20 साल, 25 साल, आई डोंट नो, 16 साल, वी डोंट नो, राइट? जब उसका दिल करेगा दूसरी शादी का कर लेगा। अब आप क्या करेंगी? वे छोड़ देंगी ज़्यादा और क्या कर लेंगी? छोड़ देंगी उसे, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट में घसीट लेंगी, थोड़े से पैसे भी ले लेंगी। वो वक़्त तो वापस नहीं आने लगा ना। लेकिन मुझे और बस मेन इतना बात, भरोसा है कि मुझे इतना अपने आप पे भरोसा है, इतना किसी के बंदे में इतना तो औकात नहीं है कि मेरे साथ ऐसा कोई गलत कर सके। अरे अगर लेकिन औकात है तो फिर अल्लाह, दिखा सकते हैं। सानिया, सानिया भाई बोल रहा हूँ मैं, सॉरी सानिया जी। हुँ। यू एडम, मेड मी लाफ, यू मेड मी लाफ सीरियसली। साहिल भाई आपकी आवाज़ आ रही है, बट शी मेड मी लाफ कि मुझे भरोसा है कि वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। व्हाट द हेल इज़ दैट? इसे कहते हैं भरोसा ख़ाम-ख़याली। मैं इसको कहते हैं ख्वाब-ख़याली मैं ये नहीं ख़ाम-ख़याली। कह रही हूँ, बात यहाँ पे वुमेन पावर की कह रही हूँ कि कोई भी बंदे में इतनी औकात नहीं कि मुझे डंप करे और साले डंप क्यों हाय करेगा तो औकात हाय साले नहीं? को हाय मैं इसे हाय जूते से मार के निकालने नहीं, वाली हूँ और वो एक भी सेकंड। हाय हाँ, हाय तो हाय हाय।
यही मैं कह रहा हूँ, वो आपको आई एम डंप शेकिंग। करेगा, आप जूता निकाल के मार देंगे, लेकिन अपनी जिंदगी के 18-20 साल तो वापस नहीं ला सकेंगी ना। दैट्स अच्छा एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। एडम जी, आपने जो कहा ना कि आप अपना 22 साल नहीं दे सकती, हाँ मैं 22 साल में तो वो वापस नहीं कर सकती, लेकिन उसे 22 साल का सजा भी बहुत अच्छा दे सकती हूँ। वो दूसरी लड़की का मुंह देख लेना, देख ले, दिक्कत नहीं, लेकिन उसको तरह तरह से जो टॉर्चर होता है ना मेंटली, वो बहुत इजीली दिया जा सकता है। कोई बात नहीं, इतना मेरे में वो पावर है। बंदा छोड़ के स्टेट भी छोड़ के चला जाएगा, बुड्ढी लेके चला जाएगा, बच्चे तुम्हें छोड़ के चले जाएगा, तुम मेंटल टॉर्चर उसे नहीं दो रही होगी, खुद होगी। टेंशन ना लो इस चीज की। ये आप लोगों की खाम ख्याली है, इसे कहते हैं बचपना। पता नहीं 18 साल की हो, 22 साल की, कितने साल की मुझे पता नहीं है, लेकिन 20 सीम्स लाइक कि आपके दिमाग से अभी तक बचपना नहीं गया। आप अपने घर से बाहर तो निकलेंगे, लेकिन यू आर स्टिल अ किड। अभी तक आप अपने पेरेंट्स की बेबी हैं, प्रिंसेस हैं। दिल के बहलाने आपको अंदाजा को, नहीं है दिल दुनिया के कैसी है। बहलाने को हाँ, एडम, वो जो दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब गालिब। गालिब, ये ख्याल अच्छा है, सही कहा नूर भाई आपने। ये बचपना है आपका, ये दिस इज योर चाइल्डिश ब्रेन व्हाट इज सेइंग राइट नाउ। आप अपने माँ बाप की राज दुला रही हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन दिस इज नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। और इधर मेन सानिया जी, ये तो आपको समझो कि बता रहे हैं कि क्या हो सकता है। दी मेन प्रॉब्लम इज ये इजाजत इस्लाम दे रहा है, तो ऐसा इस्लाम जो इस चीज की इजाजत दे रहा है, आप इसमें क्यों टिकी हुई है? मेन चीज ये है। ये तो आपको एक सिनेरियो बताया गया है कि ये हो सकता है, तो नहीं भी हो सकता है, फिर हम हो लोग भी के लिए सकता है, क्यों लेकिन नहीं ये है? इजाजत कौन दे रहा है? ये आपका अल्लाह दे रहा है, इस्लाम दे रहा है। प्रॉब्लम वहां पे है। फिर हम लोग के लिए क्यों नहीं है? कि हम क्या? लोग तो का अल्लाह से तो डिस्क्रिमिनेट क्यों छोड़ है? दो ना इस अल्लाह को जिसने आपको नहीं दिया ये सब कुछ, उस अल्लाह को छोड़ दो। किसी हिंदू से शादी कर लेना, किसी क्रिश्चियन से शादी कर लेना, किसी जू से शादी कर लेना, किसी किसी जैन एक्स से शादी मुस्लिम कर से लेना, कर किसी लेना। एथियस्ट से कर लेना। एथियस्ट या एथियस्ट एथियस्ट मुझे नहीं पसंद है, बड़े खराब हो जाते हैं। I'm interested. I'm interested by the way. I'll take care of all your needs. I'm interested by the way. जैसे आपकी मर्जी हो। ये नूर भाई को बिल्कुल भी ना लेना। तो माफी, I सानिया take जी, my words back. I take my words back. Okay. ये हाँ, it जस्ट was just a जोकिंग। joke, we understand. That was just a joke. सानिया जी, तो मेन प्रॉब्लम इस्लाम में है ना, तो आप क्यों टिकी हुई है? इसी वजह से तो हम बार बार आपको सब चीज बता रहे हैं, क्यों टिकी हुई है फिर? वो जैसा अल्लाह कहता है ना, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम अपने अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की इन व कौन इन, कौन सी नेमतों को झुटलाओगी? अल्लाह की कौन? तो वैसे ही हम आपसे सवाल कर रहे हैं, और कितनी सारी चीजों को इग्नोर करेंगी आप? और कितनी सारी चीजों को इग्नोर करेंगी सानिया जी? और कितनी सारी चीजों को इग्नोर करेंगी? और क्या क्या बताते जाएं आपको, बताइए। आ जाए हमारी पार्टी में, आ जाए प्लीज। सारी जिंदगी में मजे आ जाएंगे, आपकी जिंदगी जो है ना रोशन हो जाएगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बढ़िया क्या है। ख्याल है सानिया जी? अब भी रहना है इस गंदगी में? आपको ढेर सारे गुलामीन यहीं मिल जाएंगे, जन्नत से पहले यहीं गुलामीन मिल जाएंगे। ये नूर आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि ये आपका गिलमान बन के रहेगा। चाहे तो आप इसके गले में पट्टा भी लगा सकती हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और वो जो मेरी मुंह तो पे बहन लगाया है, होता है ना, वो वाला भी वो लगा मेरी सकती बहन हैं है, आप, वो ताकि भाई बोल मेरी भी ना बहन है, सके ज्यादा। मुंह वाला मेरी भी बहन है लगा भाई, दीजिएगा। बहन है वो मेरी बहन है भाई, मैंने मान लिया। थैंक यू बहन मानने के लिए। चले अब राखी बांध दें हम तीनों को। बिल्कुल। फिर अरे साहिल भाई, ये हो फिर गई उन्हीं से शादी भी कर माशाल्लाह, लेते हैं, ये बड़ी आ गई, खराब ये चीज घर है। वापसी हो गई इनकी, अब राखी बांधेगी हमें। गेम सानिया खत्म। जी, हो गई घर वापसी आपकी? शी इज मुझे ऑलमोस्ट तो ये देयर। नहीं, मैं इतना जानती हूँ अब तक में, मैंने अपने आप पे ये फील किया है कि मैं इस्लाम में उतना फॉलो तो नहीं कर पा रही, कर पा क्या मैं करती ही नहीं हूँ, ये लिटरली ये बात सच है। मुझे ना सही और गलत, बस मैंने अभी पता है मेरे माइंड में ये चलता है ना कि बस मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, मुझे कहीं फंस के नहीं रहना है, मुझे हाँ, तो एक्सप्लोर इस्लाम करनी है लाइफ। में आप नहीं जी सकती है। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको अभी का अभी यानी निकल के ही जाना पड़ेगा। जो जो चीजें आपको बताई गई है उन बातों पे गौर करिए, क्योंकि इस्लाम में रहते हुए जो जो आपकी सोच है, जैसे आप जीना चाहती है वैसे आप नहीं जी सकती है, तो आप खुद इस्लाम में फैसला। नहीं वो इस्लाम में आपको रहते जीने
आप सानिया जी इस्लाम में हम्म, रहते हुए ना, यकीन करें, इस्लाम में रहते हुए आपकी जो सोच है वो सरीहन गैर इस्लामी है। तो मेरे हाय भाइयों, साहिल भाई और एडम सीकर और सानिया जी, अभी मेरा वो वक्त सहर हुआ चाहता है, ला तो हौला आप वला भी कुव्वता जाइए, इल्ला आप बिल्लाह। आपका भी सहर का टाइम हो गया है। साहिल भाई बस फिर बस मिलते हैं, बस एडम भाई तानिया, ओके, बाय बाय बाय, थैंक यू अल्लाह सो हाफिज। मच मैंने नूसरत, आपको डू फर्स्ट टेक टाइम पे ही केयर। कह दिया कि मैं रोजा नहीं रख रही हूँ। नहीं वो अपन सैर कर रहे हैं, वो कौन सा रोजा रखता है, एथियस है, वो मुंह से बोल रहा है। जाना चाह रहा था इसलिए उसने कहा है यार। ठीक है सानिया जी, आप अभी इस पे और सोचें, और कोई एक्सप्लिसिट सवाल होगा तो जरूर बात आके यहाँ करिए। सोचने की बात, यहाँ पे आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके पेरेंट्स आपको मतलब वो नहीं पेरेंट्स को चाहते बोलने कि को कौन कह रहा है? नहीं मैं पेरेंट्स को पेरेंट्स नहीं बोलने को मैं अपने कौन कह रहा है? पेरेंट्स को नहीं मैं अपने पेरेंट्स को सही, और जब मैं बताती हूँ कि देखिए ये ऐसा है, ये ऐसा है, आप लोग समझिए, तो मुझे थोड़ा सा बस डील एक काम करना करना, पड़ता है। मुस्लिम के साथ शादी ना करना, बाकी जो मर्जी करती रहना, ठीक है? क्या? हैव फन। मुसलमान के साथ शादी मत करना, बाकी सब जो नहीं, मर्जी मैंने करती रहना। मैंने ये कहा था अपने पेरेंट्स, मैंने अपने ऐसे बोला कि नहीं यार, मैं अपनी लाइफ ना मैं ऐसा इंसान से जीना चाहती हूँ ना कि जो मुझे बस लाइफ जीनी है। मुझे पता नहीं कि मेरे मरने के बाद, मरने की लाइफ तो मैंने देखा ही नहीं, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान नहीं देखा है, बस मुझे लाइफ जीनी है कि जिया कैसे जाता है, अल्लाह तो ये कहता है दुनिया जियो ही नहीं, ये तो जन्नत सफर है। है ना। अल्लाह तो कहता है सफर है, ये सिर्फ एक मुसाफिर हो तुम यहाँ पे। तो ये तो सिर्फ जियो नहीं लाइफ। तो एनी हाउ आपने लाइफ जीनी है तो आप इस्लाम से बाहर हैं ऑलरेडी, और मुसलमान हस्बैंड ना लेना, ये सिर्फ मेरी आपसे विनती होगी। मुसलमान हस्बैंड ना लेना, ठीक है? एंड हैव फन। अगर कोई सवाल होगा तो जरूर आके कीजिएगा, और इतना ना करना इस बात पे कि वो आपको छोड़ के नहीं जा सकता। ये याद रखना, कभी भी छोड़ के जा सकता है, हम दूसरी कर मैंने सकता है, तीसरी कर सकता है। मैंने और नहीं, मैं रिवेंज ये में नहीं। सारी जिंदगी आप गुजार नहीं सकती अपनी। आगे अगर आपने जिंदगी के 20 साल गुजार दिए होंगे उसके साथ, तो उसके बाद अगले 20 साल रिवेंज में नहीं गुजार सकती। बच्चे पालेंगे या रिवेंज में गुजारेंगी। सो डोंट थिंक लाइक दिस। थोड़ा सा अपने मेंटल मेंटल को ग्रो अप करें, और किसी ऐसे बंदे के साथ शादी करें जो ये कहे कि जन्मों जन्मों का साथ है, जो ये ना कहे कि ये नहीं तो कोई दूसरी सही, और जन्नत में तो वैसे भी ढेर सारी मिल जाएंगी। नहीं, ये जन्नत, अरे ठीक है, आपके लिए आपने नहीं कहा, है ना, उसके लिए है ना। नहीं कौन वो कह रहा है समझ आपके गई लिए है? आप। उसके लिए है। हाँ हाँ जी, मैं समझ गई, आपने कहा ना कि चलो ठीक है इस्लाम से बाहर, ठीक है, होंगी मैं, नहीं पता मुझे, क्योंकि मैं, ये बात तो सच है कि मैं इतना फॉलो ही नहीं कर रही हूँ, तो ये बात सच है। लेकिन फिर भी ये जितने सारे हैं, आपने जो कहे कि ये जो 3 जो लोग जो करते हैं शादी वगैरह जो भी हो, ये तो सच में एक हर एक लड़की के लिए बहुत पीड़ादायक है, और ये तो मैं बिल्कुल फेस नहीं करना चाहूंगी, ये बात है। बस फिर किसी मुस्लिम के साथ शादी ना कीजिएगा। चांसेस बहुत कम होंगे अगर आप गैर मुस्लिम के साथ शादी करेंगे कि वो दूसरी शादी करे। चांसेस कम होंगे। ऑब्वियसली चांसेस तब भी हैं, अगर वो बगैरत निकल आया तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन चांसेस में देखें, आपको प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रोबेबिलिटी का पता होगा। जिस जगह पे प्रोबेबिलिटी कम होगी उस जगह पे जाइए, जिस जगह प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी बहुत हाई है वहां से बाहर ही रहिए। दैट वुड बी ऑल। हम्म। ठीक है सानिया जी, हम्म। तो गौरव फिक्र करिए और उस हिसाब से डिसीजन लीजिए। बहुत अच्छा लगा, भले से आप अपने आप को इस्लाम में जबरदस्ती रखना चाहती है, लेकिन आपकी सोच और आपका जो तरीका है, उस हिसाब से आप इस्लाम दायरे इस्लाम से ऑलरेडी बाहर है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम टू ह्यूमैनिटी। ख्याल रखिए अपना। हमें दिल से खुशी हुई कि स्ट्रीम क्लोज करते वक्त आप जुड़ी, और फिर से आज मेरे ख्याल से आप तीसरी एक्स मुस्लिम है जिन्होंने इस्लाम को त्याग दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सानिया जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं, उसके बाद स्ट्रीम क्लोज करेंगे। गुलजार भाई कह रहे हैं लॉजिकल क्वेश्चन, इफ देर आर 4 वाइफ्स ऑन ग्राउंड विच वन विल बी द लीडर ऑफ 72 इन जन्नत। यार इस पे एडम साहब ने बहुत डिटेल में एक स्ट्रीम में बताया है गुलजार भाई, तो आप उसमें चेक कर लीजिएगा। प्लीज कंटिन्यू सर, कह रहे हैं एडम अब्बू जी, आपकी पाकिस्तानी मुल्लाओं की वीडियो देखकर पता चल गया है दीवार तोड़ना शुरू हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों थैंक को। यू, थैंक यू सो मच, प्लीज थैंक कंटिन्यू यू। भाई।
रैशनल ऑपरेटर कह रहे हैं इस्लाम गिव्स देम अ लाई ऑफ जन्नत एंड जहन्नुम डिमिनिशिंग द वैल्यू ऑफ the present causing people to overlook the beauty and meaning of this life. Thank you so much. एक मिनट रुको, ये हमारे हिंदू सनातनी भाई का, एक मिनट रुको, हिंदू सनातनी भाई का चैट किधर गया यार? एक शायरी भेजी थी, तभी एडम साहब थे नहीं तो उन्होंने कहा कि फिर से एडम साहब के सामने पढ़ी जाए। वो कहते हैं साहिल एंड एडम, थैंक्स टू योर वर्क। नाउ इस्लाम के लिए वी कैन ओनली से आज तो उतनी भी मैं नहीं मैखाने में, आज तो उतनी भी मैं नहीं मैखाने में, जितनी हम छोड़ते हैं पैमाने में। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज इतनी भी मुयस्सर नहीं मैखाने में, जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मर बेहया मर बेहया। जी साहिल भाई। बहुत जबरदस्त। साहिल भाई वांट टू टॉक समथिंग पर्सनली, इज दैट पॉसिबल? मुझे ईमेल कर दीजिए मुस्कान जी। गुलजार भाई कह रहे हैं सानिया मिर्जा सीएम विथ रियल आईडी, बिग फैन। थैंक यू सो मच। नहीं, ये एक्चुअल सानिया मिर्जा नहीं थी यार। गुलजार जी कह रहे हैं अब तो बनेगा शॉर्ट्स शाहिद की शायरी। अच्छा, उसको मालूम ही था ना, वो बोलता हाँ अब तुम पूछोगे उसके बाद शॉर्ट बनाओगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल रेडी था वो। ऐसे गेम सेट है। हंसी आई मुझे। ओ बाप रे बाप, कैसी मुसीबत में अल्लाह ने डाल दिया यार मोमिनों को। लोनर गेमिंग, थैंक यू सो मच। इंडियन बिजनेसमैन लगता है अभी ब्लू लेवल टाइम इनका अभी हुआ है, इंडियन बिजनेसमैन भाई का। थैंक यू सो मच इंडियन बिजनेसमैन भाई, आप इंजॉय करिए। स्नैर्की गोबलिन कह रहे बिग फैन ऑफ बोथ ऑफ यू एडम, बिग फैन ऑफ बोथ ऑफ यू एडम एंड साहिल भाई। नवेदा 3.0 कब आएगी साहिल भाई? आ जाएगा आ जाएगा, नवेदा 3.0 भी आएगा। गुलजार भाई कह रहे हैं मियां खलीफा इतनी ऑनरेबल प्रेसिडेंट है कि उसके आते आते सब खड़े हो जाते हैं। मेरा ख्याल है सब के खड़े हो जाते हैं। ओ बाप रे बाप। गुलजार भाई आज बहुत एक्टिव हो गए, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इनको मैं। पता नहीं ये कोई पुराने यूजर है विद न्यू यूजर नेम और नए हैं। गुलजार भाई जरा बताना, आप नए व्यूअर है, क्या सीन है कन्नडा से? इफ आई बिकम मुर्तद डज मौलाना रिफंड हिज फोरस्किन? नहीं ना यार गुलजार भाई, अभी हमने एक हफ्ते 2 हफ्ता पहले ही 2 स्ट्रीम की है यार इसके ऊपर, सरकमसिजन के ऊपर। आप देखना, हो बड़ा मजा आएगा आपको। डीडी भाई कह रहे विच सूरा नंबर इज डीएनए मॉडिफिकेशन इन किताब? अरे डीडी भाई, वो फेकू की बात पे कहा जा रहे हैं आप? कृष्णेंदु अधिकरी भाई, थैंक यू सो मच। लव योर एनिमीज कह रहे हैं गुड शो टुडे साहिल ब्रो, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, थैंक यू सो मच। हिंदू सनातनी भाई कह रहे साहिल ऐसे धमकी देने वाले कॉलर्स को बोल व्हेन आई वाज इन बगदाद यू वर इन योर डैड्स बैग, बाप को बच्चे पैदा करने मत सिखाओ। वो है कि किसान को खुदाई। आगे का मुहावरा आप समझ जाना। हिंदू सनातनी भाई, किसान को खुदाई और बाप को डैश डैश मत सिखा। व्हाट इज योर ईमेल? कैसे करूं यार? आपको इधर जो क्या कहते हैं इसको, बैनर चल रहा है उसमें आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा मुस्कान कपूर जी, या चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहां से आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा। चलिए गाइस, जीशान जुड़े हैं, एक फाइनल स्टेटमेंट इससे लेते हैं फिर स्ट्रीम को क्लोज करेंगे। क्या हाल चाल जीशान? अरे साहिल भाई बहुत बढ़िया। आप बताओ आप कैसे हो? और हेलो एडम भाई। फर्स्ट क्लास भाई, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट काफी देर तक नहीं हो गया यार क्या 7 बोले? घंटे की स्ट्रीम हो गई, थक गया बेचारा, बस कर दे उस बेचारे को, जाने दे। निशान की आवाज गई।
मेरी आवाज नहीं आ रही क्या पहले? हेलो। अब आ रही है। हाँ, स्ट्रीम आज कुछ ज्यादा देर तक का नहीं हो गया? अरे बहुत देर हो गया भाई, अभी फटाफट लुढ़कना है। सहरी कर रहे हैं फिर लुढ़कना है। कंप्लीटली नहीं ना भाई, लुढ़क जाए। कहाँ सहरी अपने नसीब में है। अरे भाई भाई यार भाई हालत खराब हो जा रहा है भाई। आप लोग कैसे गुजारा करते हैं भाई ये दिन में रोजा रख करके, घर वालों को दिखा करके? अरे हम नहीं रखते भाई। भाई हमको तो भाई घर वालों को दिखाना पड़ता है कि हाँ भाई रोजा। तो बाथरूम में जाके खा लिया करना। अरे भाई तो घर पे क्या भाई, कुछ सामान लो, किचन तो एकदम पास में है ना, किचन में है। दिन में आई मीन ट्यूशन वगैरह रहता है, फिर मगर दोपहर में कुछ खाने जाओ वगैरह तो घर वाले किचन में बैठे हैं भाई, क्या लोगे अब भाई? बस अरे तो पानी तो बाहर बाजार जाके से खा लेना। लेना रे भाई। बाजार से हाँ? लेके इतना खाना। क्यों टेंशन ले रहा है? अरे भाई बहुत हालत खराब हो जाता है भाई दिन में, बस क्या नाम है, पानी, चॉकलेट और फिर केक्स वगैरह खा के गुजारा करना पड़ता है। तो कुछ तो मिल रहा है भाई। मोमिनों को पानी तो वो भी नसीब नहीं है। यार देख बात सुन, ये तो हाँ, वही बात हुई, मैंने कुछ खाता नहीं। हाँ, बस 2-4 केक के पीस खा लेता हूँ, 1-2 चॉकलेट खा लेता हूँ, 5-7 लीटर पानी पी लेता हूँ, लेकिन खाता मैं कुछ नहीं हूँ। ज़ीशान यार, नहीं खैरियत हो सही, अरे इतना नहीं भी अरे नहीं 500 ml पानी भाई, बस ज्यादा। वो सिर्फ क्या नाम है, कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने चले जाओ बाहर तो पानी मिल 500 ml जाता है पानी, पीने। 500 बस ml पानी, 2-3 चॉकलेट, 4-5 केक के पीस। नहीं, एक चॉकलेट स्निकर, अच्छा, ठीक है, बस। ठीक है भाई। यार ये कौन बंदा है जो हमारी स्ट्रीम में जुड़ा है? मिडिंग साहब। शिंग फोंग खंग। Nice to meet मिडिंग you. भाई, Yeah. Nice to meet you, bro. कैन यू स्पीक लिटिल लाउडर ब्रो? Yeah. Nice to meet you. नाइस सेम टू मीट हियर। यू टू। I'm from Northeast. नॉर्थ ईस्ट, ओके। Yeah. आर यू मोमिन? But no, but I'm staying in college now. Now I'm in hostel. यू आर इन हॉस्टल? Yeah. I want to ask something. No? I'm a Buddhist. You are Buddhist, but this is Momin stream. But Buddhist. okay, as an exception, we'll give you 3 No, minutes. yes, I want to tell you that Your question. yeah, you are very nice. Yeah. Your Hello. voice is not very clear. एक सेकंड, Yeah. इसकी Yeah. आवाज Wait. सही करते हैं। I will do something. Yeah. Hello. मैं हिंदी बोल देता हूँ. शुक्र है हाँ यार, बोलो पहले ना। बोल देते यार। हेलो. पहले बोल हमको भी देते। इंग्लिश हेलो. की प्रैक्टिस करवा दी। मैं अभी वो में हूँ, मैं शिलोंग में हूँ, अरे शिलोंग में। आवाज, यार आवाज क्लियर नहीं है आपकी मिडिंग साहब। या हेलो. मैडम आपको आ रही है इनकी आवाज हेलो. सही से? कोई थोड़ी आ रही, चले एक सेकंड आप म्यूट करें। हाँ भाई बोले जरा, बोल दे भाई। या नाइस. जल्दी हेलो. भाई, स्ट्रीम क्लोज करना है। जी जी बोलिए, हेलो. बोलिए सर, स्पीको। या नाइस टू मीट. हेलो. भाईजान हेलो. से सी सर, बोलिए सर, स्पीक स्पीक। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।